अरे विभू, जल्दी कॉफी लाओ ना यार। तो छोटे छोटे कामों के लिए इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम आजकल? लगता है मुझे नया पति लाना होगा। तो ले आइए ना मैडम नया पति, लेकिन आपको हम जैसा सर्वेंट कम हस्बैंड नहीं मिलेगा। दूसरा और दूसरी बात है कि हम जैसा शख्स, अगर आप 1000 वॉट का बल्ब लेके भी निकलेंगे ना बाहर तो ना मिलता जी। ऐसे मॉडल आना बंद हो गया आजकल, 1 लीटर में 100 किलोमीटर जी। ऐसे मॉडल आजकल आउटडेटेड कहलाते हैं। और क्यों, तुम में ऐसे क्या लाल लटके हुए? तुम्हें इस बात का एहसास उस दिन होगा जब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। दूर यहां से दूर। ओह गॉड, मेलोड्रामा करना तो इसने अपने मम्मी से ही सीखा होगा। पूरा का पूरा खानदान मेलोड्रामेटिक। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का अलर्ट क्यों आया? अभी तो विभू को मैंने 2 दिन पहले पैसे दिए थे। अरे विभू, विभू जल्दी इधर आओ। प्लेट लाना कब सीखोगे? बिल के पैसे दिए थे मैंने तुम्हें, भर के आए। तुम उस रोज ऑनलाइन भर रही थी ना पैसे, याद है तुम्हें? तुम्हें याद है कि उस दिन सर्वर डाउन था, इसीलिए मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे 2 महीनों का बिल भरने के लिए। तो भर दिया होगा, आई एम श्योर भर दिया होगा। होगा क्या होता है? मतलब आइदर तुमने बिल भरा है या फिर बिल नहीं भरा है। होगा क्या होता है? यार भर दिया होगा यार। तुम तो छोटी छोटी बातों का पतंगा बना लेती हो यार। नो 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 नो, आई एम वेरी श्योर कि उन 3000 रुपयों में तुम भरपूर अय्याशी करके आए हो। अय्याशी की तुमने, और मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। बिजली वाले क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो हमारा मीटर काट देंगे ना। तो मतलब बिजली से ना मैं तिवारी जी के तार में तार डाल लूंगा। कितनी बार कटी हमारी बिजली मालूम पड़ा तुम्हें? मैं ही करता हूँ, तिवारी जी में डाल देता हूँ। आई डोंट बिलीव यू विभू। एक तो बिजली का बिल न भरने का गुनाह, अब बिजली की चोरी का अलग गुनाह। वाओ यार, हर कदम पे एक गुना, हर कदम पे एक गुना। यार चलना फिरना मुश्किल हो गया यार। तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हो? लगता है बेरोजगारी की दीमक तुम्हारे सारे उसूल, तुम्हारे सारे आदर्श चाट गई है। एक नंबर के निकम्मे निठल्ले आदमी है ये। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल और आदर्श को गूंद के 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। नॉट 2 टाइम्स रोटी। मेलोड्रामेटिक क्यों बन रहे हो? देखो मैं जानती हूँ कि उसूल और आदर्शों से 2 वक्त की रोटी नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेबी कि तुम इतने इनसेंसिटिव हो जाओ कि तुम्हारे आंख का पानी ही सूख जाए। हमारी आंखों का पानी अभी बरकरार है भाभी जी। अन्नू मैडम, जब बेरोजगारी का सूरज सर पे चढ़ के जरूरतों की चिंगारियां छोड़ता है ना, तो आंखों की क्यारियों का जो पानी होता है ना, वो इमोशंस धुआं बन के काफूर हो जाता है। तेरी बकवास। तुम्हारा कहना है विभू कि तुम्हारे पास बेरोजगारी की एक छोटी सी ढाल है जिसके आड़ में तुम लड़ते रहते हो। तुम्हारा यही फंडा है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो चुके हो? You're trying to say कि मैं इनसेंसिटिव हूं, मैं इमोशनल नहीं हूं, मेरे अंदर जज्बात नहीं है। ओके, प्रूव इट। ओके ओके। तुम्हें याद है एक दिन हम मार्केट गए थे। हम जब मार्केट गए थे तो हमने देखा कि एक आदमी को मृगी का अटैक आ रहा है। हाँ, और तुमने क्या किया? उसे मदद करने के बजाय तुम रिक्शा में कूद गए और भाग लिया वहां से। बेबी, you don't know, उसको मृगी का अटैक नहीं आया था। मैंने उसकी आंखें देखी थी, हरी हो गई थी। उसके अंदर चुड़ैल आ गई थी। He was possessed. What? Yes. विभू प्लीज, जब तुम भाग लिए उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, तब डॉक्टर ने उसे मृगी का इंजेक्शन दिया, उसके बाद वो ठीक हुआ। You know, मुझे
मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे सामने कोई तड़पे ऐसे। मेरा बड़ा कच्चा दिल है। आई रियली फील हॉरिबल। ओ प्लीज विभू, रियली प्लीज स्टॉप इट। 100 बात की एक बात ये है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है। तुम्हारे पास जो भी इमोशंस है खुद के लिए है, सामने वाले के लिए तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे में जज्बात ही नहीं है? जज्बात ही नहीं मेरे। जज्बात कहाँ है तुम्हारे जज्बात? दिखाओ तुम्हारे जज्बात विभू, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी सारे की सारी सामने आने दो, तभी तो मेरे समझ में आएगी। डोंट यू नो दैट आई लव इमोशनल पीपल? Oh God, oh God, oh God. क्या हो गया विभू? विभू, क्या हो गया बेबी? विभू, क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? हाँ, इजी इजी। क्या हो गया? क्या हो गया? विभू, 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 विभू। ओह गॉड, डॉक्टर। भाभी जी, इस मामले में हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम आपको इमोशनल नहीं, ओवर इमोशनल बनकर दिखाएंगे। हाय दिया, आ रहे हैं, पूरा दिन बजते रहते हैं। हाँ, हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? अम्मा जी, जिसकी आपके जैसी कूलर सासू माँ हो ना, वो कैसी होगी? फूल होता है बिटिया। सही पकड़े हैं। आई लव यू मोर बच्ची। लव यू टू अम्मा जी। का है ना, पंडित रामफल जो है बैल का कुंडली में कछु दोष बता रहे हैं। हाय दिया। तो तुमको घबराने का कोनो जरूरत नहीं है। उपाय है एकदम आसान, बस वो करो, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक बा, बताइए का करना है अम्मा जी? उपाय ये है कि तुमको घर में पकवान बनाना है और अपने पड़ोसियों को जो है दावत पे बुलाना है, दावत में कढ़ी खिलाना है। हैं? अब बस इतना सा ही? जरूर करेंगे अम्मा जी। हाँ, बस इतना ही करना है, लेकिन उपाय में कोनो चूक नहीं होना चाहिए और बैल को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, हम बैल को हम बल्लू के भैया को ना ही बताएंगे अम्मा जी। हाँ तो बिटिया, वैसे दावत में किसको बुलाओगी? हम सोच रहे हैं कि अनीता जी और भरभूति जी को ही बुला लेते हैं। अरे उन नल्ले को रहने दो, लेकिन गोरी बिटिया हमको बहुत पसंद है, उसका जरूर बुलाना है। अम्मा जी, एक को बुलाएंगे और दूसरे को नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना? पति पत्नी दोनों को बुला देते हैं और जोड़ा जिमा देते हैं। अच्छा ठीक बा, बुला लेना। हाँ अच्छा चलो, हम रखते हैं। ठीक बा अम्मा जी, भाई प्रणाम। सब ठीक है डॉक्टर? क्या हुआ है एग्जैक्टली? एक तो सुबह सुबह तू मेरे बेटे पर जुल्म डालना शुरू कर देती है। मम्मी जी, सुबह सुबह से ऐसे कौन से डंडे बरसा दिए मैंने आपके बेटे पर? हाँ, जो आप इतना मेलोड्रामा कर रही हैं। मैं मेलोड्रामा कर रही हूँ? तू बता मुझे कि तू सुबह से ही नहा धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ जाती है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। ना धोकर मैंने आपके बेटे से सिर्फ एक कॉफी मांगी है सुबह से, जिसको लाने में भी उसने 1.5 घंटा लगा दिया है। नहीं भाभी, ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है। आई थिंक आपने जरूर कोई ऐसी बात विभूति भैया को बोली है जो उनके अंदर तक घर कर गई है। कितने अंदर तक? काफी अंदर तक ले गए। और भाभी जी, मेरे ख्याल से ये आज की बात नहीं है, ये इस बीमारी को शायद बरसों से अपने अंदर पाल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? ठीक कह रहा है वो। विभूति भैया ने अपने मन के फार्म हाउस में जलालत के कई मवेशी पाल रखे। आप डॉक्टर है कि चरवाहे? ठीक पहचाना भाभी जी। दरअसल मेरे पिताजी चरवाहे थे और गलती से मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा, तू अपना जीवन परिचय देना बंद कर दे और ये बता कि मेरे बेटे का क्या हाल है। बताया तो आंटी जी, विभूति भैया परेशान हैं। लेकिन दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं वैसे। हाँ बाबू जी, ऐसे लोग दिखने में तो बड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन अपने अंदर सैकड़ों तूफान लेकर घूमते हैं। इसी वजह से इनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। हाय बीपी। ओके, अब इलाज क्या है इसका? इसका एक ही इलाज है भाभी जी, कि आप लोग इनके आसपास थोड़ा खुश मिजाजी का, लतीफेदार, हंसी मजाक का एक लाइट माहौल रखिए और बिल्कुल भी सेंसिटिव, इमोशनल, ऐसा टेंशन देने वाला माहौल मत बनाइए, वरना एक कोमा में जा सकते हैं। हे भगवान, इस औरत ने ना मेरे अच्छे खासे बेटे का कबाड़ा बना के रख दिया है। अरे मम्मी जी, आप मुझ पे गलत दोष क्यों लगा रही हैं? गलत दोष नहीं लगा रही हूं मैं,
तू मेरे बेटे को ना दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। मम्मी जी, ये आपका बेटा है, चंदन के लकड़े का कोई टुकड़ा नहीं है। और ये बेरोजगारी का ऐसा टूटा हुआ खटोला है जो दिन भर चर चर करता रहता है। डॉक्टर साहब, क्या 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 हो गया इसको? देखो प्लीज आंटी जी, प्लीज भाभी जी, थोड़ा सा मेरे पेशेंट पे रहम खाइए। ये आप इस तरह का टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर रही है ना, इससे मेरी पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। कुछ दिनों के लिए आप लोग आपस में दोस्ती कर लें प्लीज। ठीक है, सिर्फ विभू के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। कुछ दिनों के लिए, उसके बाद बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवा। भाभी जी, आप हवा हवाई नहीं, आप दवा दवाई हैं। आप वो दवाई हैं जो हुस्न के बीमारों के काम आती है। क्या बोले? अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? हम तो एकदम तंदुरुस्त बा। हाय दिया, लेकिन आप हमको कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, बीमार बीमार से लग रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम तो आपके हुस्न के बीमार हैं। क्या बोले? भाभी जी, रात को थोड़ा सा बीपी ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। हाय दिया, वो ब्लड शक्कर। ब्लड शक्कर तो आपके लड्डू के भैया हैं। मतलब भाभी जी, वो ब्लड प्रेशर कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। अब अनीता जी डांट पाती का? नहीं, उन्होंने डांटा नहीं मुझे भाभी जी। शी नेवर स्कोल्ड्स मी, कभी डांटती नहीं मुझे वो। एक्चुअली क्या है कि खुद ही अपने फ्यूचर को लेके बड़ा परेशान। हाँ, वो भी तो है। आपका तो कोनो कॉरिडोर भी नहीं है। भाभी जी, वो करियर होता है। सही पकड़े हैं। वो कहे कि कुछ काम धंधा है ना ही आपके पास, नल्ले हैं। भाभी जी, मैं इसलिए तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ नया करना चाहता हूं। आई वांट टू डू समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। उसके लिए काफी देर ना ही हो गया। किसी ने कहा है कि जब आंख खुले तभी सवेरा। हाँ, वो भी ठीक बा। खैर छोड़िए। वो कहे ना कि हम ना आपको और अनीता जी को आज रात खाने पर बुलाना चाहते थे, लेकिन आपका तो तबीयत ही ठीक नहीं है। भाभी जी, मैं एकदम ठीक ठाक हूं। आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, एज यू कैन सी। चल झूठा। ये आइटम कौन है भाई? दिया। ये कौन है भाभी जी? अरे ये वहाँ रहता है ना, वो 277 वाले अंकल है ना। उनकी तो एक बेटी थी। वही तो है। माय गॉड। एनीवे भाभी जी, डॉक्टर ने मुझे दवाएं दी हैं, इंजेक्शन दिया है और कहा है कि तुम खुश रहो। और जब आप मेरे आसपास होती हैं ना, तो मैं ना बहुत खुश रहता हूँ। तो आऊंगा मैं आपके घर पे डिनर पे, और साथ में अनु को भी लेके आऊंगा। बहुत फर्स्ट वेलकम। ठीक बा, आइए। हाँ, हम अच्छा सा खाना बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं, बोनापति। बोनापति नहीं भाभी जी, इस बॉन एपेटीट। सही पकड़े हैं। पहले इंग्लिश बेचती थी, अब फ्रेंच बेच रही हैं। आप क्या बोले? मैं चलता हूँ भाभी जी। ठीक है। ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। क्या लौंडो, इस साल कानपुर में यार बड़ी गर्मी पड़ रही है जोरों की। क्यों? तो भैया तू एक काम कर, लंदन चला जा, बर्मिंघम पैलेस में। अच्छा, जब बलगम पैलेस में तू बड़ो चूना पोत कर आ रहा हुआ है। अरे वाह लौंडो, क्या बकवास चल रही है, हैं? किसी पैलेस वैलेस की बात कर रहे हो तुम लोग? ऐसा सना भैया, आपने कहा देखो है वो लंदन को बर्मिंघम पैलेस। अबे तीसरी फेल उज्जड़ आदमी, पहले बोलना तो सीख ले। है वो है बकिंघम पैलेस। बकिंघम? हाँ, बलगम बल। अबे बकिंघम। हाँ, बकिंघम पैलेस। बकरीम। अब ये देखो, ये देख रहे हो मेरे हाथ पे निशान। ओह माय गॉड, टू रफ। ये कैसे निशान है भैया? ये बकिंघम पैलेस की अंग्रेज बिल्ली के काटने का निशान है। एक मिनट सक्सेना भैया, पहले ये बताओ आप बर्मिंघम पैलेस क्या करने गए थे? बकिंघम पैलेस के राजघराने के कपड़े जिस लॉन्ड्री में धुलने जाते हैं, उस लॉन्ड्री के मालिक मिस्टर जॉन धुले
वो एक बार इंडिया आए थे और मेरे दादाजी ने मिस्टर जॉन धुले की बहुत 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 खातिरदारी की थी। उनको इंडिया की बारीकियों के बारे में बताया था। बारीकियों के बारे में बताया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं हुआ। उसके बाद मैं पैदा हो गया और पैदा होते ही मेरे भाई मेरे दिमाग के 12 बजे हुए थे। इंडिया में घूमते रह गए, तड़पते रह गए, पर मेरा इलाज ना हो पाया। उसके बाद मेरे दादाजी ने मिस्टर जॉन धुले को फोन किया। उसके बाद मैं गया बकिंगहम पैलेस लंदन, वहां पे रह के मेरे पागलपन का इलाज हुआ है और तब से मैंने अपने पागलपन के आंदोलन की शुरुआत की है मेरे दोस्तों। इतना बड़ा पास्ट। मैं जानता हूँ इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल होगा, पर यही सच है मेरे दोस्तों, एंड आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट। भाभी जी नमस्ते। अरे बस बैठे बैठिए। भाई माँ क्या हुआ? व्हाट यू डोंट लाइक? आई डोंट लाइक विभूज कंडीशन। पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसकी हालत इतनी खराब हो रही है, तबीयत इतनी खराब हो रही है, उसका बीपी कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। अरे भाभी जी इतना कुछ हो गया? आप बताइए हम तीनों क्या सेवा कर सकते हैं, बताइए भाभी जी। भाभी जी आप बस हुक्म कर दियो। हम तो विभूति भैया के लिए उनकी जान भी ले सकते हैं। मतलब अपनी जान दे सकते हैं। मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। अरे भाभी माँ आप आदेश तो कीजिए, हुक्म कीजिए, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पूरा कानपुर आपका बच्चा है। पूरे कानपुर को मेरा बेटा मत बनाइए, आप तक ही सीमित रखिए। सॉरी भाई माँ, बताए ना क्या करना क्या है, बताए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सब मिलके उसका दिल बहलाए। वो इतना दुखी हो चुका है, इसीलिए उसका बीपी इतना ऊपर नीचे हो रहा है। गॉड, भाभी जी वो दुखी क्यों हो रहे हैं? भैया ने कोई कान कर दू का? नहीं, कांड कुछ नहीं किया उन्होंने, बस मैंने उन्हें थोड़ा सा डांट क्या दिया, इतना दुखी हो गए वो। बताइए, अजीब नल्ला है यार वो। अब भाभी जी मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर तो उन्हें हर कोई जलील करता रहता है, जूतियों का हार पहनाता रहता है, उन पे कोई फर्क ना पड़ता। आपने थोड़ा सा कह दिया तो मुंह सुजा के बैठ गए। भाभी माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं विभूति भैया को रिलैक्स कर दूंगा। सिर्फ एंटरटेन करना है उसे, खुश रखना है। हाँ, और इस बात के लिए मैं आप तीनों को पे भी करूंगी। अरे अरे भाभी जी कैसी बात कर दी आपने? अरे विभूति सेठ जी तो अपने हैं। अपने तो अपने होते हैं। बहुत अच्छे, फिर तो मैं एक पैसा नहीं दूंगी। ना भाभी जी ऐसी बात ना है, आप तो बुरा मान गए। आपको जो मन करे वो कर देना आप पे। दिल ना दुखाएंगे आप। आगे साले अपनी औकात पे। रिश्तों के बाजार में कलाकंद ढूंढने निकले हैं। भाई माँ आप चिंता मत कीजिए, आपका ये बेटा जरूर आएगा। अरे भैया हम भी साथ चलेंगे आपके। भाभी जी आप टेंशन मत लो, कसम खा के कह रहे हैं हम तीनों विभूति सेठ जी को हंसा के रहेंगे। बस किसी तरह वो नॉर्मल हो जाए। आज हम भाभी जी के सामने अपनी भावनाओं के डैम के कुछ दरवाजे खोल के दिखाएंगे, ताकि भाभी जी को भी ऐसा फील हो सके कि हमारे अंदर भावनाओं का समुद्र है जिस पर हमने एक बांध बना रखा है। ये हम कहाँ सुने अभी लड्डू के भैया कि आप एक तो बांध बना दिए हैं, हमको तो बताए ना ही। अरे नहीं कोई बांध बांध नहीं बनाया पगली, हम तो ऐसे ही एक तो गाना गा रहे थे बांध पे। बांध पर गाना? हाँ। हम तो सुने ना ही कभी। अरे कैसे नहीं सुने, वो गाना है ना बांध पे, वो सुन मोरे बांधो रे सुन मोरे मितवा। नहीं वो बांधू नहीं है, वो बंधु है। ठीक है ना, एक ही तो बात है पगली। आइए आइए। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी, हेलो बबूती जी। हेलो तिवारी जी, हेलो एंड भाभी जी अ बिग हेलो टू यू। हेलो हेलो भरभूति जी, कैसन बा? भाभी जी आई एम फीलिंग बेटर, और मेरा बीपी कंट्रोल में है अब तो। दिया फिर कुछ हुआ आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
सुबह सुबह बस थोड़ा सा डांट दिया मैंने इसे, नॉर्मली है, तो कोलैप्स हो गया वो और तब से थोड़ा बीपी उसका फ्लक्चुएट हो रहा है, बट इट्स फाइन, नथिंग मच। क्या आपको बीपी की समस्या है? एक्चुअली ये बीपी की समस्या भगवान किसी को ना दे, किसी को भी ना दे। तिवारी जी क्या हो गया आपको? हाँ, आपको भी बीपी की तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, हमें बीपी की कोई समस्या नहीं है भाभी जी। दरअसल हमारे एक पालतू कुत्ता था, उसका बीपी घटता बढ़ता रहता था, कभी 380 के पार पहुंच जाता था, कभी 50 पे आके रुक जाता था। भाभी जी उसकी सांसें उखड़ती रहती थी, वो हाँफता रहता था, हाँफता रहता था। ऑलराइट, ओके, प्लीज ये टॉपिक चेंज कीजिए। टॉक समथिंग एल्स, तिवारी जी छोड़ दीजिए इसके बारे में, क्या बात करना। नहीं कैसे रोक दे जनाब, ने उसको कुत्ते का जो हाँफता रहता था, उसकी सांसें टूटती रहती थी। ठीक है, वो ठीक हो गया होगा, भूल जाइए उसके बारे में। और आप कैसी हैं? हाँ सब ठीक है बाकी? हाँ व्हाट्सएप? हाँ, सब ठीक ठाक ही चल रहा है। आप बताइए ना अनीता जी। नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ग्रेट। इनफैक्ट हम दोनों बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, थैंकफुल है कि आपने हमें डिनर पर इनवाइट किया। That's right, तिवारी जी एंड भाभी जी, थैंक यू सो मच कि आपने हम दोनों को डिनर पे इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर। आप लोग भी ना इतना ऐसे बोल रहे हैं, ये तो हमरा खुशनसीबी है कि आप दोनों हमारे घर पधारे हैं। भेड़ कम। अबे भेड़ बकरियों के खानदान से तो ये हैं। आप वो वेलकम कहना चाह रही हैं वैसे? सही पकड़े हैं। अरे तिवारी जी, अरे तिवारी जी, अब क्या हुआ? एक्चुअली भभूति जी ने हमें हमारी एक भेड़ की याद दिला दी, संतों की। वो संतो जिसके साथ हम घंटों खेला करते थे, उसकी ऊन से स्वेटर बुनते थे, लेकिन एक दिन अचानक हमारी संतों पर एक भेड़िए ने आक्रमण कर दिया। वो भेड़िया जो है वो रात भर उस पर आक्रमण करता रहा। वो संतों उससे लड़ती रही, उसके सीन टूट गए, वो लहूलुहान हो गई, लेकिन आखिर में उस भेड़िए ने उसकी जान ले ली? नहीं, उसकी असमत लूट ली। हाय दिया। ओह माय गॉड, जब उस भेड़ को मालूम पड़ा होगा कि वो प्रेग्नेंट है, एंड शी इज प्रेग्नेंट, और उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, भेड़िया है। Oh my God! It's okay. She'll deal with it. She'll deal with it. She will. She knows it happens. लेकिन कुछ अरसे बाद उस भेड़ ने एक कुत्ते को जन्म दिया। Oh God, that's demented. सींग वाला कुत्ता, Oh God. जो उस भेड़ को देखते भौंकने लगा। Baby. Okay, we got it, baby. मुझे लग रहा है कि वो मेरी तरफ दो सिंग वाली भेड़ आ रही है। भेड़ इज चेजिंग मी। यहाँ से वो डॉग आ रहा है, 2 सिंग वाला, दे चेजिंग मी। मुझे calm down, baby. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तिवारी जी आपको क्या हो गया? क्यों ऐसी इमोशनल बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं उससे इसका बीपी शूट अप होता है। मत कीजिए ऐसी बात ना, प्लीज स्टॉप इट ना, कुछ मत बोलिए। बेबी भेड़ आ रही मेरी तरफ। नहीं, मेरी तरफ डॉग आ रहा है, दो हॉर्न वाला डॉग आ रहा है। दो डॉग आ रहा, दो। हाय दिया भरभूति जी, हमको लगता है ये हॉर्नी डॉग तो बहुत खतरनाक होगा ना। Sometimes she doesn't know what she talks. Abhijit, it's not horny dog. It's dog with the horns. सही पकड़े हैं। Oh God. वो डॉग, हॉर्न्स वाला डॉग मेरे सामने आ रहा है। I got to go. No, I got to go. I got to go. I don't believe this. Baby, come here. भाभी जी, अब भरभूति जी, अनीता जी। चलो पगली, डॉग खाना खिलाओ। Relax. My God. Okay. Oh my God. बैठ जाओ। Oh my God. Relax, okay? कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मुझे चक्कर आ रहा है। I think my blood pressure is shooting. It's shooting. No, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम बस रिलैक्स करो, concentrate on your breath, relax. Come on यार, कैसे कंसंट्रेट करूं? बार मेरी नजरों के सामने तिवारी जी की भेड़ संतो आ जाती है। और वो भेड़ और भेड़िए से पैदा हुआ वो जानवर, 2 सींग वाला जानवर, वो बार मेरी नजरों के सामने आके नाच रहा है। He's dancing with the wolves. ओफो विभू, तुम अपना ध्यान उन बातों से हटाओ ना, don't think about it. तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ।
तुम भेड़ लग रही हो। आई एम सॉरी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे सामने बार बार वो भेड़ आ जाती है यार। ओफो विभू, मत करो ना भेड़ भेड़ की बातें, तुम तो मत करो ना, भूल जाओ उन चीजों को। लुक एट मी, कॉन्सेंट्रेट ऑन मी, और मुझे बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तुम ऐसी भेड़ लग रही हो जिसे एक हैंडसम मेल भेड़ की तलाश है बहुत दिनों से। विभू, मैं एक इंसान हूँ, ये भेड़ भेड़ बंद करोगे तुम? मैं क्या करूँ, मुझे तो भेड़ ही नजर आ रही है। ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। भेड़ के बारे में भूल जाओ। शो। ओके ओके, नो भेड़, नो भेड़, ओके शो। ओके, Okay. नाउ मेरी आंखों में आंखें डालो, लुक एट मी, और मुझे बता विभू, तुम्हारी सुई उस भेड़ पे क्यों अटकी हुई है? Why are you in love with that भेड़? निकलो वहां से बाहर। मैं ना बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार वो भेड़ मेरी नजरों के सामने आ जाती है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। नहीं, सारी गलती मेरी, इस पूरी की पूरी गलती मेरी है। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस डिनर पे लेके ही जाना नहीं चाहिए था। आई फील लाइक किलिंग मिस्टर तिवारी राइट नाउ। ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। ओके 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 ओके, मैं तुम्हें दवा देती हूँ, ओके? इससे तुम रिलैक्स हो जाओगे। हाँ, ये दवा खाओ तुम। हाँ, दवा खा लो। हाँ, ये दवा। ओह ओके ओके, ठीक है, we'll just start with one dose right now. Great. Okay okay. Now अपनी आंखें बंद करो। ओके, मैं तुम्हें मेडिटेट करवाती हूँ। ओके, मुझे अपने दिमाग से भेड़ निकालना। देयर इज नो भेड़, No नथिंग भेड़, no भेड़ at all. Shoo the भेड़। Shoo the भेड़, Yes yeah. yes. You have a beautiful wife. बट शी लुक्स लाइक अ भेड़। आंखें बंद करो। ओके, नो भेड़, ओके? अब ये सोचो, फील करो कि तुम हो, तुम्हारी खूबसूरत बीवी है, ओके, मैं हूँ, तन्हाइयाँ हैं, वादियाँ हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और मैं तुम्हारे गोद में लेटी हूँ। ओके, या राइट, लुक एट मी। ओके। क्या हुआ? बेबी, तुमने कहा तुम हो, मैं हूँ, तन्हाइयाँ वादियाँ हैं, उसके बाद तुम मेरी गोद में लेटी हो। मैंने जब अपनी गोद में देखा तो देखा मेरी गोद भरी, मतलब मेरी गोद में तुम नहीं थी, भेड़ लेटी थी तुम्हारे कपड़े पहन के, एंड शी वाज लुकिंग एट मी। Happens. सुजा, let's call it night. नो नो, मुझे मेडिटेट करना, मुझे मेडिटेट कराओ। Meditate नो करना। भेड़, ओके। अब दोबारा लेटो, आओ दोबारा लेटो गोद में, आओ ओके। आओ लेटो। हाय पी। अरे सुनो पगली, अल्लाह के भैया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आज आप जो भी किए, ई कहाँ किए और काहे किए। अरे पगली समझा करो, हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। लेकिन बेचारे भरभूति जी को तो चोट पहुंच गया ना। भभूति जी को कहां से चोट पहुंच गई? हमने तो उन्हें चोट पहुंचाने की कतई कोशिश नहीं की। आप कोशिश नहीं किए तो क्या उनको बुरा हवा में लग गया? आप गलत किए हैं आज। देखो पगली, तुम जानती हो हम बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। हम तो आपको ई के पहले कभी इतना इमोशनल ना ही देखे हैं। इमोशनल नहीं, इमोशनल पगली। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि आज आप जैसे बात बात पर जज्बाती हो रहे थे ना, हमको बहुत ही अजीब सा फूल हो रहा था। वो फूल नहीं फील होता पगली। सही पकड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन अब बताओ हम करें तो करें क्या? अगर मगर नहीं आपसे हुआ है ही, क्या करेंगे अब? हम तो बोलते हैं कि भरभूति जी और अनीता जी को ना प्यार से फिर से दिनार पर बुलाते हैं। गुड आइडिया, क्या बात है, ठीक बात। एक और अरे लौंडे लौंडे
देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया। क्या बात है? भैया ध्यान दीजिए प्लीज। ऑलराइट। देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया क्योंकि दरोगा का धड़ और भैंस का सर अपने आप ही जुड़ गया। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? इससे कहिए प्लीज कि कोई डिसेंट जोक सुनाए, कोई अच्छा जोक सुनाए, कोई अच्छी ह्यूमर क्रिएट करे। फॉर गॉड सेक्स, आई एम नॉट लाइकिंग इट। आई नो। कोई ढंग का जोक सुनाना। तो आप सुनाइए। हाँ, मैं सुनाती हूँ कचेड़ू। मॉमी, नो नो नॉट यू, नॉट यू, नो नो तू मॉमी। सुन तो देख, No, तुझे mommy, इतनी no. हंसी आएगी। सुन बेटा, एक बार ना मैं गुलाब जामुन की सड़क पर दौड़ती जा रही थी। गुलाब जामुन। सामने क्या देखती हूँ, एक शरबत की नदी बह रही है Oh, God. और उसमें पापड़। एक चुप हो जा, नहीं तो एक झापड़ दूंगी मुंह पे। मुझे दीजिए। आई लाइक इट। अब सुनो, और उसमें पापड़ की कश्तियां तैर रही She's थी। hallucinating. मैंने ना पापड़ की कश्ती में बैठ के वो नदी पार की। जब नदी के उस पार गई तो मैंने देखा, सुन खचड़ू, मैंने देखा कि सामने अंजीर की हवेली थी। अंजीर की हवेली, नानी हेलेन। आई लाइक इट। हेलो। मुंह फाड़ के हंसने वाली कौन सी बात है इसमें? कौन सी बात है? और मॉमी प्लीज फॉर गॉड्स सेक्स, ऐसी कहानी पे बच्चे भी नहीं हंसते आजकल के। उनको भी कुछ इंग्लिश ह्यूमर चाहिए। ऐसी कहानी सुन के मुझे हंसी नहीं आ रही, बल्कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई लाइक इट। बात तो सही है वो मम्मी जी, आपकी कहानी सुन के मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, मुंह में पानी आ गया इनफैक्ट। तो आंख में भी आ गया। मत पूछो। तू तो रहना ही दे। ये तीनों को इतनी हंसी क्यों आ रही है फिर? बता, ये भी तो हंस रहे हैं ना। वो तो हमारी मजबूरी है। क्यों भाई? और क्या? हाँ भाई। वो तो हम विभूति भैया को रिलैक्स करने के लिए हंस रहे थे। अरे तो कुछ अच्छी ह्यूमर सुनाओ, कुछ अच्छा व्यंग सुनाओ यार। अच्छा व्यंग सुने हुए सदियां हो गई यार, सदियां हो गई अच्छा व्यंग सुने हुए भाई। एक मिनट भैया, मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया व्यंग सुनाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनाइए जल्दी सुनाइए। अरे सुनिए तो सही, देखिए भाई, ये है व्यंग ऑफ द डे। ध्यान से सुनिए इस व्यंग को। हमारे विभूति भैया सबसे ज्यादा, इस दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार इंसान है। ही इज अ वर्कहॉलिक। भैया मुझे नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तुम्हारी सजा है। आई डोंट लाइक इट। क्या हो गया बेबी तुम्हें? यार कितना वाहियात जोक सुनाया यार, कितना वाहियात। अरे क्या हो गया तुम लोगों को यार? मैंने क्यों बुलाया था तुम लोगों को? इसकी तबीयत सुधारने के लिए, ना कि और बिगाड़ने के लिए। थोड़े अच्छे जोक्स नहीं सुना सकते क्या? और मम्मी जी आप भी ना प्लीज अपने जोक्स को ना थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए। कम से कम जोक्स को तो अपग्रेड कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय अपग्रेड कर लीजिए? अरे किटी पार्टी में मुझे स्पेशल बुलाया जाता था जोक सुनाने के लिए। हेलन आंटी के चुटकुले फेमस थे, पता है तुझे? आई बड़ी अपग्रेड कर लीजिए। नानी हेलन, मुझे लगता है मीर साहब ने ये शेर आप ही के ऊपर कहा होगा। नो। वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। इनफ, मेरा भेजा गिरने लगा है यार। भैया हाँ गिर को भेजो आपको। ओके calm down I'll kill him. No. I swear to God, I'll kill him. No, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे ग्रूमिंग क्लासेस होकर आना है बेबी, प्लीज मैं जल्दी जाकर वापस आती हूँ। प्लीज ध्यान रखना, ख्याल रखना, परेशान मत करना। आप लोगों के हवाले छोड़ के जा रही हूँ मैं बस यूं गई हूँ बेबी। चाय नाश्ता आफ्टर गुड जोक्स। यार प्लीज आप लोग अपनी शक्लें बदल लो यार प्लीज। आई डोंट लाइक योर फेसेस सीरियसली। मैं एक मिर्जा गालिब का शेर। No share, please. सुनेगा नहीं तो हंसी कैसे आएगी? No, तो यूं नहीं especially, mommy, just why don't you just shut your mouth for a while, okay? Just for 5 minutes. You also. सुनाऊंगा। Everybody freeze. Everybody freeze.
कोई समझे ना समझे हमारे जज्बात, हम तो समझाएंगे। अरे तिवारी जी, अरे रुकिए भैया, भैया रुकिए रुकिए। हेलो हेलो भाभी जी, हेलो। तिवारी जी प्लीज ये हेलो हाय छोड़िए और मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। जी फरमाइए भाभी जी, फरमाइए। तिवारी जी, ये जो आपके जज्बात हैं जो आजकल कुछ ज्यादा ही उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं, उन्हें प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, इससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है। भाभी जी, अगर आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई है या किसी भी तरह कोई ठेस पहुंची है तो हम कोटि कोटि क्षमा प्रार्थी है। क्या हो रहा है तिवारी जी को यार, ये तो फिर से जज्बाती हो गए। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी सारे की सारी सामने आने दो, तभी तो मेरे समझ में आएगी। डोंट यू नो दैट आई लव इमोशनल पीपल। हमें पता है भाभी जी कि आपको जज्बाती लोग बहुत पसंद हैं। हम पहुंच जाएंगे। अरे मुरी भैया, अब नहीं चला जाता, बहुत दर्द। क्या 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 हुआ मास्टर साहब, आप लंगड़ा के काहे चल रहे हैं? मोच आ गई है। हे भगवान, आपके पाँव में मोच आ गई, एक शिक्षक के पाँव में मोच आ गई। ओहो। अबे ओ कच्चा बनियान, क्या शिक्षक के पाँव में मोच नहीं आ सकती? शिक्षक के पाँव क्या लोहे के होते हैं? अरे ये शिक्षक के पाँव हैं जो फौलाद से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक शिक्षक के पाँव जो श्रद्धालुओं को राह दिखाता है, जिस शिक्षक के पीछे हजारों लाखों विद्यार्थी चलते हैं, आज वही शिक्षक लंगड़ा के चल रहा है भाभी जी। भगवान, ये देखने से पहले मेरी आंखें फट क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गया? हे भगवान, ये धरती फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। क्या क्या आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं ऐसे? क्या कहा भी आपने? माँ साहब, ये अचानक आपके पाँव में ये क्या होगी? ये लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? तिवारी भैया, मोच हमारे पैर में आई है, आप क्यों रो रहे हो? अरे मोच भले ही आपके पाँव में आई है, लेकिन ये खंजर हमारे हृदय में घुसा है। भाभी जी, तिवारी जी प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। क्या करे भाभी जी, हम बहुत जज्बाती हैं, हमसे कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। माँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको घर तक छोड़ के, आपको चलने नहीं देंगे, हम आपको छोड़ के आएंगे। आइए चलिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चलिए भैया, चलिए देख लेंगे लोग। अरे यार, चलिए अब हमें उठाइए, बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। और उसने उसका सर मुंडवा दिया। भाई कमाल है, भाई कमाल है, भाई कमाल है यार, क्या बात है सक्सेना जी, आपने जोक सुनाया, तबीयत गार्डन गार्डन हो गई। दिल खुश कर दिया। आंटी, अब आप सुनाओ ना। अबे आंटी सुनाएंगी तो जोक पे रोना आ जाएगा। मुझे सुनाई दे रहा है। ए लौंडो, नानी हेलन को जोक सुनाने दो। नानी हेलन, आप सुनाइए नानी के चुटकुले। हेलन के चुटकुले? हाँ भाई। ऑलराइट मम्मी, चलो आप सुनाओ, लेकिन बढ़िया सुनाना, बोर मत करना प्लीज। सुनना तो सुन। एक आदमी ने इंजीनियर को फोन लगाया, कहता है हेलो, मेरा पीसी हैंग हो गया है। ओके। और अभी भी नहीं चल रहा है। पता है इंजीनियर क्या बोला? इंजीनियर कहता है तो ठीक है, अभी नहीं को भी रीस्टार्ट करो। I like it. गुड गुड, या गुड। अच्छा से भैया भैया, मेरे जहन में भी एक जोक आ रहा है। आप तो कर दीजिए, यही करेंगे। यही कर दूं? कर दीजिए। मेरे परदादा चकनूतिया लाल सक्सेना, वाओ यस, इतने बड़े कंजूस थे कि जब वो बाथरूम में नहाने के लिए बैठते थे तो बाल्टी में कपड़े लेकर मेरी दादी माँ को बाथरूम के बाहर बिठा देते थे और कहते थे कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे से जो झाग आएगा उसी से कपड़े धो लो। oh my God, this is too good, सक्सेना जी। अब माहौल बन रहा है, देखिए, I'm feeling better also, तबीयत ठीक हो रही है मेरी, I'm feeling good। हेलो
बाउंड्री बाउंड्री। अभी जी बाउंड्री तो लड्डू के भैया को नहीं मालूम है। एनीवे आप एवरीबॉडी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी नमस्ते नमस्ते। भाई, आजा। आप खुश रहिए सक्सेना जी। बेटा तू भी आजा और जल्दी से कोई जोक सुना। या भाभी जी, या श्योर। हाय डियर आंटी जी, हमको तो कोनो जोक आता ही नहीं है। जोक तो ऐसे होते हैं जो चिपक जाते हैं। आप जोक कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। कैसन बा प्रभूति जी? बस भाभी जी, बस जब तक जोक चल रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। जोक रुक गए, सांसें बस जोक के सहारे जी रहे हैं बस। हमको आपका मूड बा अच्छा लग रहा है। तो आइए ना रात को। दिनार पर। अच्छा, ओ यस श्योर, जरूर आऊंगा भाभी जी, जरूर आऊंगा। ठीक बा, चलिए चलते भाई भाई। भाई माँ आप बैठी नहीं, बैठे ना। नहीं वो का है ना कि गैस कुकर, वो कुकर गैस पे रखे हैं। ठीक बा, बाय बाय। भाभी जी यू का बोले? अच्छा सी यू भाभी जी। हाँ सी यू। शी इज वेरी स्वीट। भैया एक जबरदस्त लतीफा दिमाग में आया है। हाँ प्लीज सुनाइए, प्लीज सुनाइए। आज हम भाभी जी को अपने भावनाओं के समुद्र में बहा के ले जाएंगे, बिकॉज भाभी जी लव्स इमोशनल पीपल। लड्डू के भैया आप अगली देखिए, ई बार हम साफ साफ आपको बोल देते हैं कि ना आप कोनो गड़बड़ ना ही करेंगे और कोनो भी ऐसा वैसा राग ना ही छेड़ेंगे जिससे प्रभूति जी बिफर जाएं। हम तो भाभी जी को छेड़ेंगे। क्या बोले? हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुप रहेंगे। नहीं नहीं, चुप भी नहीं रहना है। कछु तो बात करेंगे ना, इधर उधर का कर लीजिए, मौसम का कर लीजिए, राजनीति का कर लीजिए। अब तो ये भी बता दो कि क्या बात करें और क्या न करें। नहीं वो सब हम नहीं बताएंगे, बस आप ही भेड़ बकरी कुत्ते का बात ना ही छेड़िएगा। वाह, विभू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इनका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों किया। तिवारी जी का क्या भरोसा, वो कुछ भी बोल देते हैं। यार तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, यू नो आई एम अ पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। कम ऑन यार, तुम मुझे गिविंग स्ट्रेस। चलो लेट्स गो। आइए आइए भाभी जी। हेलो नमस्ते, हाय, हेलो। हेलो 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 अनीता जी, हेलो प्रभूति जी। हेलो भाभी जी। थैंक यू वेरी स्मूच। भाभी जी स्मूच इज समथिंग एल्स। स्मूच क्या होता है? व्हेन यू नो 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 नो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हर चीज में एक्सप्लेन। आई गॉट इट। आप थैंक यू वेरी मच कहना चाहती हैं। सही पकड़े हैं। आई डियर, हमको बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि आप दोनों हमारे घर फिर से पधारे। सो नाइस भाभी जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। अक्का है ना प्रभूति जी, अब आपका तबीयत कैसा है? ही इज फाइन, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। हम तो हमेशा भगवान से दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ मस्त रहें बस। और भगवान ने आपकी दुआ सुन ली। Yeah, sure. He's perfect. अनीता जी हम क्या बोल रहे हैं, आप ना प्रभूति जी को बकरी का दूध पिलाइए। हाँ वो ना बहुत पौष्टिक होता है, उससे बहुत स्वास्थ्य बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने अंगूरी जी। बकरी के दूध में बहुत ही विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। तिवारी जी आपको क्या हो गया, इतने शांत क्यों बैठे हैं आप? नहीं कुछ नहीं भाभी जी, ऐसे ही बस हम तो आपको सुन रहे हैं बस। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। बकरी का दूध काफी फायदेमंद होता है भाभी जी, खासकर बीपी के पेशेंट्स के लिए। What did he say just now? BP के पेशेंट्स के लिए? He said BP, right? ना ना ना, He said BP. नहीं दूध की बात हो रही है बेबी, दूध। दूध, BP and दूध, काफी रिजेम्बलेंस है दोनों वर्ड्स में। या I got it. Bye. Please tell it. जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। गाय, बकरी, भैंस, इन सब का दूध बहुत ही प्योर रहता है। ऑर्गेनिक खाना खाते हैं ना वो, जैसे कंदमूल, घास टाइप्स। That's right, that's right. कंदमूल खाने से भाभी जी इनके अंदर अपार शक्ति आ जाती है। Okay. दरअसल हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें एक बकरी ने मैं वो right. एक बकरी ने पूरे के पूरे भेड़ियों के दल को खदेड़ दिया था। Wow, that's so interesting. Such a, you know, interesting. Tell me more about it.
एक को मारे दो मर जाए, तीजा हाय हाय चिल्लाए टिरडिंग। बड़ी लड़ैया भेड़ बकरिया इनकी जात बलैया लाए, हाय हाय हाय। और लड्डू के भैया अब गाना गाते गाते ही पूरा डॉक्यूमेंटली सुना देंगे का? डॉक्यूमेंटली नहीं, डॉक्यूमेंट्री होता पगली। सही पकड़े हैं। अब हाँ तो भाभी जी क्या हुआ कि एक रात जब भेड़ियों के दल ने उस गांव पे हमला किया तो निरीह जानवर तो भग लिए, लेकिन एक मरखनी बकरी एक मरखनी बकरी जो है भेड़ियों के दल से सारी रात लड़ती रही, खुन्नम खुन्ना हो गई भाभी जी। अपने छोटे छोटे सींगों से उसने सारे भेड़ियों के दल को मार डाला, हाँ मार डाला। माय गॉड, मरखनी बकरी, यू नो द कहानी वही है लेकिन कैरेक्टर चेंज है बस। नाउ दिस इज मरखनी बकरी मेरे पीछे आ रही है, मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे। नहीं मेरे पीछे मरखनी बकरी आ रही है, मैं जा रहा हूँ। I'm going. बरबूती जी, अनीता जी, बचाओ मेरे पीछे मरखनी बकरी पकड़ी हुई है, बचाओ, अरे बचाओ। विभू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं कोई बकरी नहीं हूँ, मैं अन्नू हूँ, तुम्हारी बीवी। तुम मरखनी बकरी हो। You know, I don't understand one thing, विभू। अगर तुम्हें पता है कि तिवारी जी के बातों से तुम पर ऐसा असर होता है तो क्यों तुमने उनका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट किया? क्या हो गया भाभी जी? ओह गॉड डॉक्टर, इस आदमी की बीमारी ने तो मुझे परेशान करके रखा है। इसके दिमाग की हालत तो ताश के पत्तों के घरौंदा जैसी हो गई है, जरा सा अगर कोई इसे छू दे तो बिखर जाती है। बिल्कुल ठीक फरमाया भाभी जी आपने। इस समय विभूति भैया के दिमाग की हालत बिल्कुल रेत के उस घरौंदे की तरह नाजुक हो गई है। अगर इस समय आपने इन पे गुस्सा किया तो आपका घरौंदा बिखर सकता है। I'm sorry डॉक्टर, इट्स जस्ट दैट वो बाहर जैसी कहानियां सुन रहा है ना, वो मुझे वैसे ही इमेजिन कर रहा है। अभी तिवारी जी के पास किसी खतरनाक बकरी की कहानी सुन के आया है तो अब ये मुझे बकरी समझ रहा है। ओह, फिर तो काफी गंभीर मामला है। कैसे गंभीर है? विभूति भैया बाहर आइए। ये बताइए भाभी जी इस समय आपको क्या नजर आ रही है? ये अल्लू, अरे ना मुझे खतरनाक बकरी लग रही है। मेरे पीछे पड़ी हुई हाथ धो के। अच्छा बताइए मैं क्या नजर आ रहा हूँ? आप मुझे, हाँ बताइए। आप ना मुझे सांड नजर आ रहे हैं। मैं क्लिनिक चलता हूँ। खतरनाक बकरी। हमको समझ ना ही आ रहा है लड्डू के भैया, आपको हो क्या गया है? बार बार ऐसे इमोशनल काहे हो जाते हैं? यार फिर वही बात, वो इमोशनल नहीं इमोशनल होता पगली। सही पकड़े हैं, ऐसे भावनाओं में काहे बह जाते हैं? हाँ आई एम सॉरी पगली, लेकिन हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ऐसा क्या हो जाता है, बात में क्या इमोशनल हो जाते हैं। अचानक क्या हो गया है आपको? ऐसे काहे इतने भावुक हो रहे हो? वो बेचारे भरभूति जी, हाँ वो ऐसे आपके भावनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। अब तुम्हें कैसे समझाएं पगली, हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर ना ही कर रहे हैं तो क्या भरभूति जी को देख के कोनो करंट लगता है आपको? तुम्हें कैसे तो तुमने कभी वो डैम के बारे में सुना है? हाँ सुने हैं ना, अब भरभूति जी आपको डैम फूल बुलाते हैं। हम उस डैम फूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डैम की बात कर रहे हैं जिसे पानी एकत्रित किया जाता है। हाँ वो बांध। हाँ, तो जब बांध के दरवाजे खोले जाते हैं तो उसमें से जिस वेग से पानी निकलता है ना, वो बहुत कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। हम कुछ समझे नहीं। तो ये समझ लो पगली कि हमारी भावनाओं का बांध टूट गया और उस भावनाओं के वेग में भभूति बह गए। जो भी हो हमको समझ ना ही आ रहा है, लेकिन हम आपसे एक छोटा टेलीकास्ट करते हैं। टेलीकास्ट नहीं, रिक्वेस्ट होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि भरभूति जी से माफी मांगिए और उनको फिर से घर पर बुलाते हैं। हाँ वैसे बुरा तो हमें भी लग रहा है, हम भी उनसे माफी मांग ही लेते हैं। ठीक बा? ठीक बा।
जालिमो, भैया हंसी ऐसी होनी चाहिए जहां से विभूति भैया खुश आ जाए। हाँ यार, आइडिया ऐसे हंसते हैं। एक बात बता, तेरे मम्मी पापा को कब पता चला कि उनके यहाँ खच्चर पैदा हुआ है? अरे माइंड योर लैंग्वेज, बकवास बंद करो अपनी। मैं तुमको अच्छा लगता हूँ का? यार ठीक है, एक बात बताऊं, जैसे भैया तू हंस रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि खच्चर हंस नहीं रहो है, रो रहो है। क्यों टिल्लू? ठीक कह रहे हैं, मुझे भी लगा कि क्या बला आ गई। बेटा ऐसा है कि लाफ्टर ऐसा होना चाहिए कि विभूति सेठ जी खुश हो जाए, उनकी हंसी छूट जाए, ना कि उनका हाथ छूट जाए हम तीनों के गालों पे। भाइयों, ये भी एक कला आ गई। मैं बताता हूँ लाफ्टर कैसा होना चाहिए। बता बता, बता। ठीक है, कैसा लगो? थैंक यू। खान, हाँ, तेरे डैडी को कब पता चलो कि उनके घर में एक गधो पैदा हुआ है? सारे का बोतल मारूंगा ताट में, बकवास कर रहा हूँ। अरे यार मजाक बहुत हो गया मेरी जान, आप सीरियस हो जाओ। सीरियस हो जाओ भैया। मैं क्या कह रहा था कि लाफ्टर ऐसा होना चाहिए कि विभूति सेठ जी खुश हो जाएं। कसम खा के कह रही हूँ, अगर विभूति सेठ जी खुश हो गए ना, तो अनीता भाभी हम तीनों को अच्छे इनाम से नवाजेंगी। सोचो जरा। अच्छा, तो सारे इतना समझदार बन रहे है, तो तू ही बता देना कैसे होना चाहिए लाफ्टर। मलखान, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाफ्टर ऐसा होना चाहिए यार कि माहौल खुशगवार हो जाए। पंछी चहक रहे हो, फूल महक रहे हो, बरसात हो रही हो, मोर नाच रहे हो, बोल रहे हो, मतलब कुछ इस तरह से सुहाना मौसम हो जाए यार। उससे कहा वो चोर मोर। अबे पूरी बात तो सुन ले मेरी जान। अगर माहौल पॉजिटिव होगा तो मरीज को भी एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, माहौल खुशगवार हो जाएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, इधर इनाम आ जाएगा और वो अंदर से खुश आ जाएगा। यस, दे ताली। Oh my God, mommy is too good यार। मम्मी क्या जोक सुनाती है, she's too good। वाह, व्हाट अ जोक। मैंने कहा था ना कि मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के सामने अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। Yes, sure, मम्मी। पता है, मैं ना अपने कॉलेज के दिनों की एक बात मम्मी, सुना। तुम कॉलेज गई थी कभी? तू चुप रहे। Right? Okay. तो मैं कॉलेज में गाना गा रही थी पूरे क्राउड के सामने। आप गाना गा रहे थे? नानी हेलन गाना गा रही थी। I like it। मैंने कुछ नहीं कहा, ये इनके अपने खुद के विचार हैं। अरे आंटी जी, आगे का भाव या बताओ ना आप। आंटी जी, आप गाना गा रही थी, फिर वहाँ के बाद क्या हुआ है गो? अरे बताइए ना, क्या हादसा हुआ गाना गाने के बाद? बोलो। अच्छा अब सुनो, तो मैं गाना गा रही थी है ना, तो पीछे से कहीं से ना एक गधा रेंकने लगा। मलखान, यार लेकिन मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। ध्यान से सुनो। सॉरी आंटी, सॉरी। कहीं से गधा रेंकने लगा, तो क्राउड में पीछे से एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, सुन रही हैं आप, कह रहे हैं आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने भी तड़ाक से जवाब दिया, मैंने कहा मैडम वो ना आपके पति आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। Wow, Bobby, too good, Bobby, what a joke। बेबी, तुम कहती थी ना कि मम्मी बहुत पका हुआ आइटम है, बहुत बोर आइटम है। She's such a funny woman। क्यों नहीं? तूने मेरे बारे में ऐसा कहा? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानती तूने कैसा कहा होगा। नहीं, मैंने बस विभू से ऐसे कहा कि मम्मी जी कितनी सीरियस टाइप की है ना। नहीं लेकिन भाई माँ कुछ भी हो जाए,
मैं इतना जरूर कहूंगा कि नानी हेलेन के सेंस ऑफ ह्यूमर ने आज मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत खुश किया, तबीयत खुश हो गई। Yeah, she's very funny. she's funny. मुझे फनी लगती हूँ, फनी लगती हूँ तुझे मैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मम्मी जी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज फनी। Very funny. हेलो एवरी बुड्ढी। बुड्ढी किसे कहा तूने? नहीं मम्मी जी, वो एवरीबॉडी कहना चाहती हैं, एवरी बुड्ढी नहीं, एवरीबॉडी। सही पकड़े हैं। अनीता जी, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। हाँ बोलिए ना अंगूरी जी। हाँ, अल्लाह के भैया आइए ना। Oh God, here comes the depression. Oh God. Calm down baby। क्यों लेकर आई है इसे यहाँ? आंटी जी गलत ना ही समझिए, ई तो यहाँ सबसे माफी मांगने आए हैं। नो अंगूरी जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, इन्हें प्लीज यहाँ से लेकर जाइए, बहुत तकलीफ हो रही है विभू को। विभू काम डाउन प्लीज। भाभी जी आप प्लीज हमें अंगूरी जी प्लीज। अनीता जी प्लीज प्लीज एक बार और हमरे घर दावत पर आ जाइए ना। नहीं आ सकते हम अंगूरी जी, प्लीज हम नहीं आ सकते। लुक एट हिम। आ जाइए भाभी जी प्लीज। तिवारी जी प्लीज आप चुप रहिए, आपकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। हमारी वजह से क्या हुआ भाभी जी? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। No, इससे बोले जाए। मैं इसको देखता लगता है मेरे ब्रेन में कोई सुइयां चुभ रहा है और I can't see his face। भाभी जी आप फरमाइए। वाओ। हम का फड़वाएं? क्या बोल रही है? No, भाभी जी no. It's not what you said. It's फरमाए। सही पकड़े हैं। हम का बोले? हम तो यही बोल रहे हैं, आप लोग आ जाइए ना। नो भाभी जी, और तुम कहीं नहीं जाओगे। Oh God. भाभी जी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्लीज लेट मी गो। विभू तुम कहीं नहीं जाओगे। अंगूरी जी आई एम सॉरी, हम नहीं आ सकते। चलिए। सुनिए भाभी जी, she's hurt. Oh What God. about you? What about your head? He's gone. God. Let's get back to our usual self. Humor team. All right? Come on. Come on. Let's everybody laugh. और प्रेम भैया कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मास्टर। ये बता अब तेरा पाँव कैसा है? हाँ? अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन एक बात कहें? हाँ हाँ बोल। चोट तो हमें उतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी ज़्यादा पूछताछ कर ली कि भैया हमें तो लगने लगा टांग तो हमारी गई अब। हाँ यार, इस मामले में कुछ लोग बड़े घटिया होते। ये बता कौन था वो बदतमीज? सबसे पहले तो हम तिवारी भैया का नाम लेंगे, कसम से बहुत बड़े चिरांद है वो। अरे वो तो चिरांदों का चिरांद है। क्या किया उसने? हर घंटे फोन कर करके दिमाग का दही कर दिया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भाभी जी आप यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब को कहीं देखा है? वो तो यहाँ नहीं है, मगर विभूति यहाँ कैसा है? प्रेम भाई साहब आप प्लीज विभूति का नाम बराबर से ठीक से ले सकते हैं, क्योंकि आप जब भी विभू का नाम लेते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे कोई गाली दे रहे हैं। What is this विभूतिया? सॉरी भाभी जी सॉरी। विभूति कैसा है? क्या बताऊं, इन इमोशंस ने तो मेरी लाइफ ही बर्बाद करके रख दी है। I hate emotional people। भाभी जी को इमोशनल लोगों से नफरत है? ऐसे टाइप के लोगों का काम होता है दूसरों के गुर्दों में उंगली करके उन्हें सिर्फ परेशान करना। मुझे तो बस ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो सबको हंसाएं। आजकल के समय में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं भाभी जी? बल्कि आजकल के लोग तो अपने गम से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है भाभी जी, अब हम आपको हंसाएंगे। बात तो सही है, लेकिन डॉक्टर साहब आप कहाँ रह गए? मैं आपको फोन लगा रही थी, आपने फोन रिसीव नहीं किया, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए निकल गई। माफ कीजिए भाभी जी, वो क्या हुआ ना, रात मेरा फोन चूहा खा गया। हाँ? अबे ओ डॉक्टर, थोड़ा सा राशन घर में भरा कर ताकि चूहे को फोन खाने की नौबत ही ना आए। अच्छा भाभी जी वैसे हुआ क्या है? आप तुरंत मेरे साथ घर चलिए, विभू का चेकअप कीजिए, पता नहीं क्या हो गया, कल शाम से वो इतना ट्रिगर हो चुका है। आइए ना देखिए। आप चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्या 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 हुआ?
हुआ बेबी, जोक अच्छा नहीं लगा? अभी मेरा सर चकरा रहा है और आई थिंक मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया। कमाल है कचेड़ू, ये जोक सुनकर भी तेरा दिमाग चकरा रहा है। नानी हेलन, जब आदमी का दिमाग चकराने लगता है ना, इसका ये मतलब हुआ कि वो पागल हो रहा है। विभूति भैया, वेलकम टू द मैडनेस क्लब। आई लाइक इट। सक्सेना जी, ये कैसी मनहूस बातें कर रही हैं आप? भाई माँ, मैं बेहद माफी चाहूंगा आपसे, बट दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मैडनेस भाभी माँ। इसमें होता ये है कि जो अच्छी चीजें वो खराब लगने लगती हैं और जो खराब बातें होती हैं वो अच्छी लगने लगती हैं, यही होता है। सक्सेना जी 100% सही बात कही आपने। भाभी जी मैं तो कहता हूँ एडवांस में विभूति भैया के कहीं एडमिशन करा दीजिए। मैं एडमिशन क्यों लूंगा यार, मैं तो पढ़ चुका जितना पढ़ना था। आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि मैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन की बात कर रहा हूँ। मेंटल हॉस्पिटल, आई लाइक इट। आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए क्या आप? देखिए इनको, देखिए मुझे, देखिए मेंटल ऐसे होते हैं। अपना एडमिशन भी ना इसके साथ साथ ही करा लेना। मेरा क्यों एडमिशन कराएंगी भाई? मैंने जो सिम्टम्स देखे वो मैंने बता दिया। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ सिम्टम्स ही बताएंगे या इलाज भी बताएंगे? अरे ये क्या बताएगा, एक नंबर की पनौती है। पनौती, आई लाइक इट। देखिए इसका सिर्फ एक ही इलाज है। अरे क्या है बताइए ना, आप मुहूर्त निकलवाएं क्या? जो भी हम लोग जोक चुटकुले सुना रहे हैं ना, वो बेअसर हो रहा है। तो जो भी जोक चुटकुले हम सुनाते हैं ना, उसका अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वो अदरक की गांठ। अदरक की गांठ, आई लाइक इट। पहले ये बता कि क्या करें तेरे इस अनुकूल का। अब इसके लिए हम सब लोगों को मिलके विभूति भैया को हर्ट करना पड़ेगा। हर्ट करेंगे मतलब मारेंगे? मारेंगे नहीं, बल्कि बुरा भला कहेंगे, जलीकटी सुनाएंगे। लेकिन क्यों बुरा भला बोलेंगे, क्यों जलीकटी सुनाएंगे? वाई? नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब है कि लोहा लोहे को काटता है। ओह, इन दैट केस मैं विभू के खानदान की ईंट से ईंट बचा दूंगी, विभू के खानदान की बारात निकालूंगी। भाई माँ, बारात में घोड़ी भी होगी? बिल्कुल। आई लाइक इट। I like it too. पगली हमारी बात तो सुनो। हमको आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो पगली। क्या बात सुन ले? इतने दिनों से हम आपका हरकतों को देख भी रहे और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। हम बोल रहे लड्डू के भैया, आप हमारी शराफत का ना नाजायज फायदा उठाते हैं। अरे हम किसी का नाजायज फायदा नहीं उठा रहे भाई, तुम्हें ही बताओ हमें क्या फायदा मिलेगा किसी को सता के, उसका नाजायज फायदा उठा के। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि आपको क्या फायदा होगा उन दोनों को सताकर। हाँ तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो फिर काहे जैसे अनीता जी और भरभूति जी आते हैं काहे शुरू हो जाते हैं आप? क्या बताएं पगली, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो तुम एक काम कर, जब भाभी जी को तनिक फोन मिलाओ। क्या बोल रहे हैं? अरे हिंदी में बोल रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं उन्होंने फोन मिलाओ, उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण दो। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वो दोनों बहुत गुस्से में होंगे। हाँ अरे पगली हम कह रहे हैं ना फोन मिलाओ, इस बार हम भभूति जी को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, समझा करो। लेकिन देखो तुम्हें हमारी कसम है, तुम फोन मिलाओ, चलो। ठीक बा। अरे हाँ देखा है मैंने तेरा खानदान। हाँ, तो ये भी देखा होगा ना कि मेरे खानदान में आपके खानदान जैसे घन चक्कर नहीं है। मेरे खानदान में घन चक्कर नहीं है, तेरा बाप तो सबसे बड़ा घन चक्कर है। लेकिन फिर भी वो आपके पतिदेव से कम ही है घन चक्कर। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के विभूति नारायण मेरे लंदन वाले बंगले पे ना तेल की शीशी लेकर खड़े रहते हैं। सांडे के तेल की शीशी, खोलते हुए सांडे के तेल का मालिश मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक इट। जाली में शेर आ रहा है। शेर आ रहा भागो। सारे धी के लट्ठो बैठ जाओ, जिस शायरी वालों शेर है वो। सारे मुच्छर डरा दो तुम्हें। अबे बक ना बकरी के कौन सा शेर है? हाँ, अर्ज करो है, अर्ज करो है, कौन कहतो है कि विभूति भैया कानपुर की शान है। वाह, ये तो कानपुर की जलालत की सबसे बड़ी दुकान है। वाह 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 वाह। यार मुझे भी बहुत तेज का आ रही है, सोच रहे यहीं कर दूं। अरे गीला मत कर दियो यहाँ पर। सुन, पानी का डब्बा रख के बैठी हो। अबे अकल से पैदल, शेर की बात कर रही हूँ, शेर। हाँ तो अर्ज क्या है? हाँ, कि विभूति नारायण तेरा सत्यानाश हो जाए। हाँ, वाह वाह वाह।
विभूति नारायण तेरा सत्यानाश हो जाए, जिसमें कुत्ते बिल्ली खाते हैं उसमें मलखान के साथ तू भी खाए। वाह। गली गली में शोर है, विभूति नारायण चोर है। सिर्फ विभू ही क्यों, इनका पूरा खानदान चोर है। अच्छा, हमारा खानदान चोर है। और तेरा तेरा बाप तो सबसे बड़ा टैक्स चोर, और तेरा भाई वो चिंदी चोर। नो प्लीज, मेरे बाप और मेरे भाई पर मत आना, आपको बहुत महंगा नहीं, बता बता, कर क्या लेगी, कर क्या लेगी तू? तो मैं आपको चुटकियों में गायब कर दूंगी। मुझे गायब करेगी? करके दिखा। अब या तू रहेगी या फिर मैं रहूंगी। ठीक हो गया बेबी? और चक्कर आ रहा है मुझे। हेलो, हाँ गुरी जी। हेलो अनीता जी, कैसन बा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अनीता जी, हम का बताएं सच्ची, हम तो बहुत ही शर्मिंदा फूल बा कर रहे हैं। नहीं, वो फूल नहीं, फील होता है। सही पकड़े हैं अनीता जी। वो ना हाथ जोड़कर आपसे एक ठो विनती है। अरे ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप, बोलिए ना, क्या हुआ? हम का बोल रहे हैं कि आप और भरभूति जी फिर से आइए ना हमरे घर दावत पर। अरे आपने तो बिल्कुल मेरी दिल की बात छीन ली, मैं भी यही चाहती थी। हाँ, हम जरूर आएंगे, और आप तिवारी जी से कहना कि वो भी रहें। हाँ, ठीक बा, आइए, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ भाई भाई, आइडिया क्या बोली? वो तो मान गई। बहुत अच्छे। ओके लिसन, गुड न्यूज़, अंगूरी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है और मैंने हाँ कही है। अब तिवारी जी भी वहाँ पर रहेंगे, वो एज यूजुअल अपनी बकवास करेंगे, तुम्हारा बीपी फिर से शूट होगा और जैसे डॉक्टर ने कहा है, लोहे से ही लोहा कटेगा, तुम ठीक हो जाओगे। Let's go. अंगूरे, खाना लग गया? हाँ, बस हो गया लड्डू के भैया। आज हम भभूति जी को कुछ ऐसा सुनाएंगे कि वो सुन के एकदम पगला जाएंगे। अका हुआ LKB। LKB? हाँ, वो का है कि सारा दिन हम लड्डू के भैया बोल बोल कर ना हमरा मुंह दुख जाता है। इसके लिए 60 फार्म किए हैं LKB, लड्डू के भैया। ठीक बात। पगली, हम सोच रहे हैं कि हम आज भभूति जी को कोई ऐसा जोक सुनाएंगे कि वो हंस हंस के एकदम पगला जाएंगे। हाँ, ई सुनाइए, ऐसा कुछ ना ही सुनाएगा कि वो फिर से हॉट हो जाए। अरे वो हर्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो, बैठिए ना। बैठिए। वाह। हेलो तिवारी जी। हेलो, a very big hello to you भाभी जी, very big hello. हेलो भभूति जी। हेलो भाभी जी, सुस्वागतम। क्या बात है तिवारी जी, आज कुछ ज्यादा ही जोश में है। हाँ? क्या बताएं भाभी जी, आपको देखते ही हमारे अंदर एक जोश सा आ जाता है। ये क्या कहा भाई आपने? अनु को देख के आपके अंदर जोश आ जाता है, क्यों आ जाता है ऐसा? ओह गॉड, ये कैसी वाहियात बातें करता है ये आदमी। गॉड, मुझे सर में दर्द हो रहा है। मेरा बीपी इज हिटिंग, my BP is shooting. अरे भाभी जी, हमारा कहने का मतलब है कि हम जैसे ही आप दोनों को देखते हैं तो हम जोश से भर जाते हैं। क्यों पगली? अच्छा, ऐसा मतलब था। हाँ, भरभूति जी। सुनिए भरभूति जी, अनीता जी, उनके कहने का ई मतलब है कि आप दोनों ऊर्जा के भंडार हैं। ओह, थैंक यू सो मच। और भभूति जी, आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी है? आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी से क्या मतलब है आपका? इससे क्या मुराद है आपकी? मैं एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, एज यू कैन सी। सही पकड़े हैं, इतने अच्छे हैं वो, एकदम फाट हैं। अरे भाभी जी, फाट तो ये है। आप फिट कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं। नहीं, वाकई आप तो एकदम फिट है। तो हम दरअसल आपको एक बहुत बढ़िया सा जोक सुनाना चाहते हैं, जो सुनकर एकदम खुश हो जाएंगे आप। नहीं तिवारी जी, आर यू श्योर इट्स अ जोक?
प्लीज उसमें ऐसी कोई बात कहानी मत ऐड कर देना जिसकी वजह से इसे तकलीफ हो। प्लीज तिवारी जी, नॉट अगेन। बिल्कुल नहीं भाभी जी, हम इनको एक ऐसा जोक सुनाएंगे, ऐसा जोक सुनाएंगे जो हंस हंस के ये पगला जाएंगे। सुनाइए। मैं हंसना चाहता हूँ, प्लीज सुनाइए मुझे। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। ओह, कट हो गया। एक व्यक्ति ने जो है अंग्रेज अफसर का मुर्गा चुरा लिया। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। और चुरा के बना के खा भी लिया। और जब अंग्रेज को ये पता चला कि उसका मुर्गा कहीं खो गया है और उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि किसी ने बना के खा भी लिया है, तो उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी। क्या करा दी? मतलब अनाउंसमेंट करवा दी। ओके। सुनो सुनो सुनो, अंग्रेज अफसर का मुर्गा खो गया है। जिस किसी ने भी वो मुर्गा बना के खाया है वो सब एक तरफ हो जाए, और एक 3 टांगों वाला मुर्गा भी कहीं खो गया है, वो अगर किसी ने बना के खाया है तो वो भी एक तरफ खड़ा हो जाए। तो ये सुनकर वो व्यक्ति जिसने मुर्गा चुराया था वो तुरंत कहने लगा, वो 3 टांगों वाला मुर्गा हमने ही बना के खाया है। चोर पकड़ा गया, राइट? जी, चोर पकड़ा गया। 3 टांगों वाला, 3 टांगों वाला मुर्गा। विभू, बेबी, बेबी। 3 टांगों वाला मुर्गा के बेबी, what happened? अनीता, तुमसे कितनी बार कहा शीला, इस वक्त फोन मत किया करो, इस वक्त मेरी बीवी के फोन के आने का वक्त रहता है, शाम में किया करो। वो कहना शाम को वो काम में बिजी रहती है। खैर बताओ, क्या कर रही हो? तो कभी शमशान में मिलने का प्रोग्राम बनाओ। अरे हाँ, कल शमशान में महापूजा है, कल आओ ना। वहां पे हमारे परम में पूज्य दादाजी सरकटानंद जी और हमारे पूज्य दादाजी लुखानंद जी आ रहे हैं। देखो, आज उनके आशीर्वाद से मैं कहां से कहां पहुंच गया। नहीं भाई, डॉक्टर नहीं, तांत्रिक बनने की बात कर रहा हूं। आज मैं शहर का जाना माना तांत्रिक हूं। हाँ, प्रतिष्ठित तांत्रिक हूं भाई। आप ही ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं करवा देते कि आप डॉक्टर नहीं तांत्रिक हैं? भैया आप कैसे यहाँ पर? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए कि जब आप पूरी तरह से तांत्रिक हो चुके हैं तो फिर आपने डॉक्टर के लबाचा क्यों पहन रखा है? भैया ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं आपकी बहुत लंबी वाहियात कहानी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं छोटा करके सुना देता हूँ। क्या है ना, जब कुछ साल पहले मैं नया नया शहर में आया था तो अपने दोस्त से मिलने अफीम कोठी गया। वहीं पड़ोस में कोई बीमार था तो उन्होंने मुझे आता देख के डॉक्टर समझ लिया और गलती से मैंने उसका इलाज भी कर दिया। बस तभी से सिलसिला चलता चला आ रहा है। मतलब एक तांत्रिक को डॉक्टर समझ के पूरा कानपुर रिस्क पे है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। उसके बाद बाकायदा मैंने डॉक्टर की डिग्री ली है। खैर, आपका कैसे आना हुआ? लौंडे, इन लौंडों ने और सक्सेना जी ने इतना परेशान कर रखा, इतना परेशान कर रखा, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, क्या बताऊं आपको। अच्छा, क्या कर रहे हैं लौंडे और सक्सेना? जब से आपने कहा है ना कि ये अच्छा माहौल मुझे सूट नहीं करता है, तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उठते बैठते सोते जागते बदतमीजियां कर रहे हैं मेरे साथ। बदतमीजी कर रहे हैं? यहाँ तक क्या क्या बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ? बेइज्जती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इतना? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। मैं कौन सा पेड़े बांट रहा हूँ सबको। नहीं, लेकिन अगर आपकी जेब में कुछ पैसे होते तो इस वक्त आप बर्फी जरूर लाते और लोगों में बांटते। आई लाइक इट। बहुत जल्दी आप जज्बाती हो जाते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लान। आप इस तरह बार बार अगर रिएक्ट करेंगे तो माफ कीजिएगा, फिर आपकी पोल खुल सकती है। पोल खुल चुकी है डॉक्टर साहब। सक्सेना जी, आप? जी हाँ, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं और मैं इतना ही कहूँगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, ओवर एक्टिंग मत करो, ये बताओ कि चाहते क्या हो। मैं भैया यही चाहता हूँ कि जिस तरह से वो लौंडे आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत कीजिए। मुझे उल्टा लटका के, सरिया पिघला के इतना मारिए
कि गाल फट जाए। That suits me fine. एडवांस पकड़िए। I like it. Gotta like it. गाल फाड़ दूंगा। I don't like it. I don't like it. ये आजकल घर के शौक में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। अरे भैया, पता है मेरा आजकल ये मन करता है कि मैं 11,000 वॉट की लाइन पकड़ के झूल जाऊं। सक्सेना जी 11,000 वॉट की लाइन पकड़ के झूलेंगे ना तो आपकी वाट लग जाएगी, आपके गुर्दे भुन जाएंगे। गुर्दे भुन जाएंगे? आई लाइक इट। मैं ना भैया भुने हुए गुर्दों के एहसास को महसूस करना चाहता हूँ। माता जी का नाम क्या था? मेरी माता जी का? जाहिर है। भैया मेरी माता जी का तो पता नहीं है। वो मैंने सुना है कि मैं किसी भीख मांगती हुई औरत को आगरा के मेंटल हॉस्पिटल के कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ मिला था। मुझे तो भैया होश नहीं है एक्चुअली, पर मैंने ये सुना है कि वो जो भिखारन औरत थी ना, उसने देखा कि ये बच्चा कचरे के डब्बे में पड़ा पड़ा भी यूपी की मई जून की तपती गर्मी को एंजॉय कर रहा है। कहते हैं कि मैं हंस रहा था भैया कचरे के डब्बे में। आगे बोलिए। उस भिखारन औरत को तुरंत ही समझ में आ गया कि मैं आम बच्चा नहीं हूँ, और इमीडिएटली उसने मुझे आगरा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ पे भैया मेरा दिमागी ट्रीटमेंट चला और फाइनली ये पता चला कि मेरा भेजा पूरी तरह से उड़ा हुआ है। मतलब आप पैदाइशी पागल हैं। जी भैया। क्या आपको एक बात पता है? क्या? कि आप पागल के साथ साथ बहुत ही घटिया, दो कौड़ी के, टुच्चे, जलील किस्म के आदमी। घटिया? क्या? दो कौड़ी का? That's right. टुच्चा? या? जलील? या? I like it. आप गधे के पिस्सू हैं। गधे के पिस्सू? I like it. अच्छा लगा आपको? अब खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हुई। वो लौंडे जैसे बहुत ही ज्यादा जलील, बहुत ही घटिया बातें करते हैं, वैसे कीजिए ना मेरे साथ। अबे वो लौंडे तो पैदाइशी बदतमीज हैं, उनकी रोज की आदत है वो तो जलील करना लोगों को। अबे तेरे से बड़ा बदतमीज इस दुनिया में नहीं होगा कोई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? माइंड योर लैंग्वेज। अरे यही सच है, पूरे कानपुर में बुझा हुआ दीपक लेके ढूंढने पर भी तेरे जैसा बदतमीज नहीं मिलेगा। जबान संभालिए वरना अच्छा नहीं होगा सक्सेना जी, आई एम टेलिंग यू। अबे क्या कर लेगा बीवी के गुलाम? हट। क्या कर लूंगा मैं? हाँ। मैं क्या कर लूंगा? You're trying my patience. You're trying my patience. You're trying my patience. You're trying my patience. You're trying. You're trying. I like it. But for the road? Please. Catch you later. ये बंदा सही है। जान है इसमें। बेटर देन दिस शॉक। अरे सुनो पगली, अरे ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं, हमारी बात तो सुनो पगली। हम क्या सोचते थे आज तक कि आप ही दुनिया के ना बेस्ट हैरेसमेंट हैं। अरे क्या बोल रही है? हैरेसमेंट नहीं, हस्बैंड होता है पगली। सही पकड़े हैं आप, सबसे अच्छे पति है। लेकिन हमरा फाइनल बात सुन लीजिए, हम ही घर छोड़कर जा रहे हैं अपने घर। अब आपके साथ ही छत के नीचे ना ही रहेंगे अब। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम पड़ोसियों के लिए अपने पति को मतलब हमें छोड़ के चली जाओगी? हम ही कैसे बताएं लड्डू के भैया कि हम जो भी कर रहे हैं ना आपकी भलाई के लिए, आपकी सलामती के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ समझ ही ना ही रहे हैं। हाँ अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, बताओ तो सही। ज्यादा कुछ ना ही बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारी जान है लड्डू की भैया। अरे तो हम क्या तुमसे कम प्यार करते हैं? हा? तुमने क्या बोला था कि उन्हें रुलाना नहीं है, हंसाना, यही बोला था ना? तो हमने उनको हंसाने की कोशिश की, तो अब बताओ इसमें बड़ा हमारी क्या गलती है? कोई है गलती? हम वही तो नहीं समझ पा रहे कि किसका गलती है। माय गॉड तिवारी जी ने क्या जोक सुनाया है। मुर्गी की 3 टांग, आई कांट स्टॉप। वाओ,
ये फिर से बेहोश हो गया। मैं भी इतने बार बेहोश नहीं हुई हूँ। God, तिवारी जी so funny, क्या जोक सुनाया। मुर्गी की 3 टांग के लिए मिली। ओह माय गॉड, फिर से बेहोश हो गया। अगर ये ऐसे ही होता रहा तो इसका बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा और ये उसके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लगता है इसे जली कटी सुनानी होगी। My God, तिवारी जी such a funny guy. मुर्गी की 3 टांग, can you believe? Enough! बहुत हो गया ये मुर्गी की टांग, मुर्गी की टांग। एक और बार अगर तुमने मुर्गी की टांग का जिक्र किया ना तो उसी मुर्गी की तीसरी टांग में तोड़ दूंगी। God, you're too funny. तुम ही तो कितनी फनी हो। तुम्हारी जो पंच लाइन है ना, तिवारी जी की पंच लाइन पे भारी पड़ गई है। मुर्गी की 3 टांग में तोड़ दोगी तुम। लौंडो, सुनो, ये काम करते हैं, आप रिकॉर्ड कर लेते हैं यार कि क्या अच्छी बात हमें नहीं बोलनी है, क्या बुरी बात हमें बोलनी है। समझ गो, ये बेटर रहोगे यार, इससे का याद रहेगा हमें यार। अबे बावले, बुरी बात हम लोगों को याद करने की जरूरत ना है। हम तो हमेशा से लोगों की बुराई और उनके गुर्दे छीलते आए। टिल्लू, जे का बात कर रहा है, हमका बदतमीज है गए। जे लो, तुझे आज तक ना पता था? अबे बावले, तू मॉडर्न कनोली के सबसे बड़े वाले क्या कर रहे हो सारे? कंट्रोल कर, सेंसर को तो ख्याल कर। बेटी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग मॉडर्न कनोली के सबसे बदतमीज हैं। तू है को बदतमीज? मैं तो एकदम तमीजदार लोंडा हूँ, एकदम खानदानी। ओहो मलखान मियाँ, मुआफी का तलबगार हूँ। मैं तो भूल ही गया था, आप अदब के शहर लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। अदाब बजा फरमाता हूँ। थैंक यू टिल्लू। भुतनी के कान के नीचे एक दूंगा। तू भी तो मॉडर्न कॉलोनी का चट्टा बट्टा है। कहा होगो, अगर मैं मॉडर्न कॉलोनी को चट्टा बट्टा हूँ, जाका मतलब ये थोड़ी है कि कऊ भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की गुलामी करेंगे। कौन बाय दे बे? कौन? जे विभूति टाइप के लोग जो हमसे करवाते हैं, वो गुलामी तो है गई। ओ बावले, तू करता होगा गुलामी। अच्छा, सारे तुम दोनों उठाई गिरो की वजह से मोह को गुलामी करनी पड़ती है, ऐसे फालतू आदमी की गुलामी। तो क्यों करते हो तू? बड़े बड़े आदमी शहर में मर गए हैं क्या? हैं? क्यों करते हो नल्ला आदमी गुलामी तू? ठीक है यार, जे का बात कह दे यार। जहाँ बात पे तुमने आज तक आचार विचार ही ना करो यार। हम तो पूरी जिंदगी इन दोनों घटिया आदमी की गुलामी करते आए, विभूति और तिवारी की। ना 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 मलखान, घटिया मत कह इन दोनों को। जे भुतनी के महाघटिया है, महाघटिया। कि दोनों सारे ऐसे वाले मगरमच्छ हैं कि जिंदा आदमी को निगल जाए ना तो डकार भी ना ले। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह दी तूने। ये विभूति नारायण है ना, ये नल्लो बड़ो शैतान है गो। सारे के आंख में कंगारू को बाल है गो। आंख में कंगारू का बाल मतलब जे कि एक नंबर को अय्यास आदमी है। फिर तो भैया विभूति भैया के ना आंख में ही ना पूरे शरीर पे ना कंगारू के बाल होने चाहिए, क्योंकि वो आदमी ना अय्यास नहीं है, अय्यासों का बाप है वो अय्यास ही नहीं, वो एक नंबर को बदतमीज है। अबे वो भुतनी का बदतमीज भी है और बदमाश भी है। भैया वो बदमाश ही ना है, लालची भी है वो। लालची भी है और काइया भी है। काइया भी है और एक नंबर को ठग भी है। वो एक नंबर का अरे यार ठीक है मलखान, यार ये तो अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा हो गया उसको जलीकटी सुनाने के लिए। होल्ड टिल्लू होल्ड यार। सुन, हाँ बजो ना आओ यार, अभी तो और भी माल चाहिए या कम पड़ेगो? माल कर लो यार, ऐसे कैसे कम पड़ेगो? इतनी बुराई सुनने के बाद ना विभूति की बैंड बज जाएगी। अरे मेरी जान, फिर तो तुम्हारी जानकारी अधूरी है। वो भुतनी का विभूति सेठ एक नंबर का ढीठ बेशरम है। उसकी आंखों का पानी मर चुका है। वो फ्रॉड है, वो चालबाज है, वो जलील है, वो खानदानी बदतमीज है। और अरे सुन हाँ बोल, काफी माल इकट्ठे है यार, मजा आ गए। मैं कह रहा था देख निकल रही है। और भाइयों अगर फिर भी गाली कम पड़गी ना तो और ऐड कर लेंगे, और हमारा दिमाग गाली में नहीं चलेगा तो टिल्लू से पूछ लेंगे। टिल्लू को बचपन ना रामपुर में बीतो है। दिया हमरे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अम्मा जी को क्या जवाब देंगे। ये लड्डू के भैया की हरकतों की वजह से तो उपाय भी नहीं कर पा रहे हैं।
अम्मा जी का काल ही आ गया। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्ची, कैसन बा? का बताएं, हम ठीक ना ही बा अम्मा जी। वो का है ना कि आप वो जो उपाय बताई रही ना, वो पड़ोसियों को दावत कराने का, तो का उपाय नहीं कर पाई बिटिया? नहीं, कहाँ खिला पाए। वो का है कि जैसे ही हम पड़ोसियों को बुलाते हैं दावत पर, वैसे ही ना लड्डू के भैया इतना बोलना शुरू करते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, पता नहीं का भेड़ बकरी कुत्ता इतना बोलते हैं कि वो दोनों भाग जाते हैं। ये बैल का नाम ना ऐसे ही बैल नहीं रखे हैं, वो दिमाग से भी बैल है, तभी उसका नाम बैल रखे हैं। फोन दो को, फोन दो। वो तो अभी टाइम ना आई है घर पे। अच्छा सुनो बिटिया, तुमको जो है फिर से उपाय करना है, हैं? और ये बात जब तुम दावत पे सबको बुलाओगी ना, तो बैल को कोनो बहाने से बाथरूम के अंदर ले जाके बंद कर देना, समझी? हाँ चलो रखते हैं बिटिया। हाँ अचार गला की नहीं देखते हैं। कम ऑन अनु, एक कप कॉफी बनाने में कितनी देर लगती है यार? कम ऑन, मेरा तो बीपी गिर सा रहा है यार। कम ऑन, हरी आ रही हूँ, एक सेकेंड। गॉड, माय गॉड। लो। क्या हुआ तुम्हें? तेरा बीपी गिर सा रहा है यार। तुम्हारा बीपी आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं गिर रहा है? हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी, अ वेरी बिग हेलो टू यू। बैठिए ना भाभी जी, बैठिए बैठिए। हाउ आर यू? अनीता जी, अगर हम बोलेंगे कि फैन नहीं, बात तो ठीक नहीं होगा। भाभी जी, ये दुनिया आपकी फैन है, आप वो फाइन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। कहा है ना कि हम बहुत बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या हो गया ऐसे? देखिए ना, हम आपको बार बार अपने घर दावत पर बुलाते हैं, लेकिन इसमें कोई कसूर नहीं है आपका भाभी जी। ये तिवारी जी की बदतमीजी है। हम लड्डू के भैया की तरफ से आप दोनों से माफी मांगते हैं, सच्ची। अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो हमें पहली बार में ही समझ जाना चाहिए था। हम ही बार बार बेइज्जत होने आपके पास आ जाते हैं। नहीं नहीं अनीता जी, इस बार आपकी बेइज्जती कोई भी नहीं करेगा, हम वादा करते हैं। नहीं अंगूरी जी, मुझे लगता है इस बात को हम थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं। हाय दिया, नहीं, आपको तो दावत पर आना ही पड़ेगा। अरे आप बात को समझ नहीं रहे हैं हमारी। आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रही हैं। तुम्हारी क्या मजबूरी है बसंती? क्या बोले? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है बताते हैं। वो कहा है ना कि अम्मा जी का काल आया रहा, पंडित रामफल ना लड्डू के भैया का कुंडली देखे थे। क्या कुंडली में लिखा कि वो टै बोलने वाले हैं? हाय दिया, नहीं, एक उपाय बताए हैं करने के लिए। ओह ओके, क्या उपाय है? यही कि अपने पड़ोसियों को दावत पर बुलाना है तो सब ठीक हो जाएगा। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पनौती जो है हमारे सर पे आ जाएगी? कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी जी, हम आएंगे, हम आ जाएंगे। बेबी देखो ना, भाभी जी कितनी तकलीफ में है, परेशानी में है। नहीं मैं समझ रही हूँ, हम आ जाएंगे। अभी हम आएंगे, टाइम पे आ जाएंगे। हाय दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सच्ची में हम आप दोनों का इंतजार करेंगे। हाँ ऑलराइट, बाय भाभी जी, इट्स अ प्लेजर, थैंक्स अ टन। बीबी ठीक हो गया ना तुम्हारा, बिल्कुल एकदम ऐसे? तुम्हारे हाथ की कॉफी पी रहा हूँ, बीबी एकदम टनाटन हो गया। अरे पगली, हमारी बात सुनो। अरे क्या कर रही हो? अरे ये हो क्या रहा है? क्या कर रही हो? आज हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको अभी नहाना ही पड़ेगा। ये क्या बच्चों जैसी जिद लेकर बैठ गई तुम? आसमान के तारे तोड़ने बोल रहे हैं का? नहाने ही तो बोल रहे हैं ना। ये तो नहाने का टाइम है। तो फिर का टाइम होता है? लोग ऑफिस से अपने धंधे से थके मांदे आते हैं, उसके बाद नल चालू करके घंटों नहाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और फिर रोमांस करते हैं। अरे घंटों ठंडे पानी के नीचे बैठ के नहाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे का? कागज के फूल हैं का, और जो पानी पड़ने से गल जाएंगे? अरे पगली, तुम समझा करो। ना ही समझेंगे, नहाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नहा लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद, ठीक बा?
अब है। अरे पगली, पता नहीं हमारे नहाने से तुम्हारी कितनी बकरियां हरी हो जाएंगी या कितनी भैंसियां पड़ा जाएंगी। और देखिए हमरा टाइम पेस्ट नहीं कीजिए। अरे वो टाइम वेस्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। पगली सुनो, हमारी बात सुनो। अरे क्या कर रही हो? सुनो पगली, अंगूरी। सारी लड्डू के भैया सारी। अरे अंगूरी, अरे दरवाजा बाहर से काहे बंद कर दिया? दरवाजा खोलो अंगूरी। हाय दिया, अब हमको भी कोनो तानसेन नहीं है। जी को कछु चैन है, लड्डू के भैया ऊपर बाथरूम में बंद है, नहीं तो हमेशा कोनो कोनो कांड करते रहते हैं। अब हमारा उपाय भी अच्छे से हो जाएगा। अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो, अ वेरी बिग हेलो टू यू भाभी जी। हेलो। हेलो। तिवारी जी नजर नहीं आ रहे? वेयर इज ही डेड? आप क्या बोले? मेरे को दिखाई नहीं दे रहे भाभी जी। वेयर इज ही? आओ बाथरूम में बंद हैं। तिवारी जी बाथरूम में क्यों बंद हैं? आओ। आई गॉट इट। तिवारी जी को पड़ रहे हैं पागलपन के दौरे, इसलिए भाभी जी ने उनको बाथरूम में बंद कर दिया। नहीं। आई गॉट इट अगेन। लगता है उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। मेरे पास एक हकीम साहब का नंबर है भाभी जी, क्या कमाल का इलाज करते हैं वो। मतलब बंदे के पिछवाड़े में 25 लात मारेंगे, बंदा खड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तिवारी जी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? ओ अनीता जी, जब भी भरभूति जी आते हैं लड्डू के भैया कछु न कछु कांड करते हैं और उनका प्रेशर कुकर बढ़ जाता है। भाभी जी ब्लड प्रेशर। सही पकड़े हैं। ओके, बट तिवारी जी ऐसे बाथरूम में बंद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। ज्यादा ना ही सोचिए, आप चुपचाप बैठकर भोजन कर लीजिए। अरे तिवारी जी बाथरूम में बंद है ये जान के मेरे हलक से खाना कैसे उतरेगा? हाँ, पता नहीं बेचारे अकेले बाथरूम में क्या कर रहे होंगे। वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो वीडियो नहीं, कोई और ही गेम खेल रहे हैं। ऊपर के बाथरूम में है वो? हाँ। अच्छा ठीक है, बैठो, मैं लेकर आती हूँ। क्यों यार इतनी मेहनत कर रही हो तुम? और भाभी जी क्या चल रहा है? बस कछु ना ही, खुर्रम खुर्रा जिंदगी चल रहा है। भाभी जी वो जिंदगी खरामा खरामा चलती है। सही पकड़े हैं। अंगूरी, अरे अंगूरी, अरे देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने हम इस तरह धोखे से बंद किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अंगूरी। तिवारी जी। अरे ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तिवारी जी प्लीज ड्रामा बंद कर दीजिए, आप जानते हैं कि मैं हूँ, अनीता हूँ मैं। भाभी जी है? अरे भाई जी माफ कीजिएगा, क्या है कि हम आपके स्वागत के लिए आ नहीं पाए। अंगूरी ने जो है जबरदस्ती हमें बाथरूम में बंद कर दिया। भाभी जी इसी के काबिल हैं आप। जी भाभी जी आपने कुछ फरमाया? हाँ, मैं वही कह रही थी कि तिवारी जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप ऐसे बाथरूम में बंद हैं। हम आपके घर में आए हैं दावत के लिए और आप ऐसे बाथरूम में बंद हैं। मैं आपको बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है? जी भाभी जी। जी आइए। जी। ओह, अरे अरे भाई जी थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वो सब ठीक है तिवारी जी, लेकिन आजकल आपको हो क्या गया है? हाँ, इतने ज्यादा इमोशनल कब से हो गए आप? अब क्या बताएं भाभी जी आपको। उस दिन दरअसल आपने कहा था ना कि आपको इमोशनल लोग बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस आप यूं समझ लीजिए कि हम आपके समक्ष इमोशनल होकर पेश हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ज्यादा इमोशंस आप पे सूट नहीं करते? प्लीज मत कीजिए ऐसा, ओके? जी ठीक अब है। चले खाना खाने? जी नहीं भाभी जी, क्या है कि खाम का हमसे फिर से कोई हरकत हो गई तो भभूति जी का बीपी बढ़ जाएगा और अंगूरी हमसे नाराज हो जाएगी। डोंट वरी, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका बंदोबस्त मैंने सोच लिया है। हाँ? भाभी आई मस्ट से वेरी टेस्टी एंड लवली डिनर। आई एंजॉयड इट। थैंक यू। एब्सोल्युटली, इतना मतलब डिलिशियस खाना बनाया है आपने। स्पेशली ये क्या है ये? कढ़ी के अंदर चीज और आलू के पकोड़े डाले आपने। ये ऐसे पहली बार खा रही हूँ मैं। क्या रेसिपी है इसकी? वो तो हम बता देंगे आपको विधि, लेकिन उसके पहले ना आप ई ट्रे कीजिए। अब ये ट्रे पकड़ने लायक तो ये लगते हैं। वो ट्राई करना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। कहा है ना अनीता जी, भरभूति जी, मोतीचूर के लड्डू खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। थैंक यू सो मच। ई खाइए, लीजिए अनीता जी। थैंक यू। और खास बात ई है अनीता जी कि इमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है, आपका फिगर ना ही बिगड़ेगा।
थैंक यू। आप हमसे विधि पूछी थी ना, आपको बताते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है कि चीज़ को कद्दूकस कर लेना है, उसमें उबले हुए आलू मिलाने हैं, उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बारीक बारीक काट कर डालना है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा बेसन। उसके बाद उसके गोले बनाने हैं और फिर उसको तेल में तल लेना है बस, और फिर कढ़ी में डाल देना है। खूब खाने खजाने के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इस बॉडम औरत को इतना होश नहीं है कि इसका पति कब से भूखा प्यासा बंधा हुआ पड़ा है। भाभी जी बड़ा गलत किया आपने, बहुत गलत किया आपने। आपने खाना नहीं खाया हमारे साथ। सारी भरभूति जी, सारी अनीता जी, वो कहा है ना कि लड्डू के भैया के बिना हम एक निवाला भी नहीं खाते हैं। किस जमाने में जी रही है भाभी जी, किस जमाने में जी रही हैं? वो दिन हवा हुए जब पत्नियां अपने पति का वेट किया करती थी सुबह 3 बजे तक, और पति आते थे पी गए, ए चल खाना लगा, और खाना खिलाती थी। आजकल की जो पत्नियां हैं, पति आने से पहले खाना खा के सो जाती हैं। और कुछ एक तो ऐसी हैं कि पति के लिए भी खाना नहीं रखती हैं। क्या नो? ये कैसी वाहियात कमेंट कर गए भाई? हाँ, मैंने कब तुम्हारे लिए खाना नहीं छोड़ा? एक बार हो तो बताऊं। क्या कहा, फिर से कहो। भाभी जी, आपका ये जो पति है ना, एक नंबर का घटिया आदमी है। आप लोग इसके ड्रामे में आकर हमारे जैसे सीधे साधे आदमी को परेशान करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारा दिल जल रहा है। किसी चीज के जलने की बदबू आ रही है, किसी की जल रही है। अब मतलब कुछ तो जल रहा है। नहीं, हमरा रसोई का तो गैस भी बंद है। ला 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 ला। अरे बहुरिया को फोन करके पूछ लेते हैं उपाय हुआ कि नहीं। अम्मा जी का कॉल है, स्पीकर पर डालते हैं। हाँ, हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मोर बच्ची। अच्छा, वो उपाय हुआ कि नहीं? हाँ अम्मा जी, हम ना ये उपाय बहुत ही सेक्सफुल तरीके से कर लिए हैं। भाभी जी वो सक्सेसफुल होता है। ऐसा ही पकड़े हैं अम्मा जी, हम बहुत अच्छे से ये उपाय कर लिए। हाँ, आप कोनो भी टेंशन ना ही लीजिए। अरे टेंशन तो हो ही जाता है ना बहुरिया, काहे कि हम जो भी करते हैं तुमरे और बैल की खातिर ही तो करते हैं। लेकिन ये अच्छा हो गया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ रहते रहते ही उपाय हो गया। आप कहीं बाहर जाने वाली थी? हाँ, पंडित रामफल हमको बोले कि इस बार अगर बैल उपाय ठीक से नहीं कर पाएगा तो वो हमको लेके मनाली जाने वाले थे और एक विशेष पूजा करने वाले थे। हाय दिया। ये पंडित रामफल का पूजन गलत टाइम पे गलत जगह पर होता है, इससे हमें बहुत ऐतराज है। पंडित रामफल नहीं? अरे पंडित जी आप आ गए, हम अभी आते हैं। यार लगता है बीमारी का नाटक करते करते मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा यार। कहाँ मर गया ये? अबे कहाँ है तू? अबे मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो सामने आना बे। हाँ। ये बता विभूति, अब तेरी तबीयत कैसी है? अबे बांगड़ू, फोन तो हटा कान से। हमारी तबीयत एकदम चकाचक है, एकदम झक्कास है। अच्छा, इसका मतलब तू भाभी जी को उल्लू बना रहा है। तू भी तो अपनी बीवी को उल्लू बनाता है। लेकिन ऐसा बीमार बनने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? अबे तुझे याद है हम जुआ खेल रहे थे, तू जीत गया था चीटिंग करके मुझसे 3000 रुपए। तुझे पता हो पैसे किसके थे? बिजली के बिल के पैसे थे, अनु ने दिए थे। अब मालूम पड़ गया उसको, अब तब गई है वो, पारा हाई हो गया उसका। मैंने कहा 3-4 दिन पकाएगी। अब नाटक करो। तो हमें अभी इस वक्त ब्लड प्रेशर है। जब भी कुछ बोलती है ना, नहीं करने लगता हूँ, डर जाती है। नहीं, it's okay. She's taking care of me. I'm chilled out. I'm sorted. तू भी ना साले एक नंबर का ड्रामेबाज है। बेटे, बीवी को हैंडल करना आना चाहिए। हम तो बीवी को उंगलियों पर नचाते हैं ऐसे। हाँ।
अच्छा ये बता, कब तक चलाएगा तू अपना ये ड्रामा? जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी। अबे जब तक चलेगा ड्रामा चलाएंगे, जहां ये बंद हो जाएगा अगला शुरू कर देंगे। हम तो ड्रामे बाज हैं भाई। और अगर भाभी जी को पता चल गया तो वो तेरा क्या हाल करेगी? भाभी को तो पता चल गया है, अब भाभी क्या ड्रामा करेगी ये तुम देखना। नहीं। मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी? नहीं, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कमाल है, इस उम्र में भी लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या कच्चा बनियान? हाय दिया, क्या हुआ बर्लिन आंटी? हेलन, सही पकड़े हैं। ले पकड़ ले। अब डियर मर्डर इन लो। भाभी जी, मदर इन लॉ। सही पकड़े हैं। आई एम लविंग दिस हाउस। आई एम लीविंग दिस हाउस भाभी जी। सही पकड़े हैं। आई लिफ्ट माई मोबाइल ऑयल। भाभी जी, आई लेफ्ट माय मोबाइल फोन। सही पकड़े हैं। अरे चढ़िए, चला मास्टर जी पढ़िए। अरे कोचिंग क्लास लगा के बैठ गए, पढ़िए। अनुपीना, अंग्रेजी में लिख के गई लेटर बताइए। I can't see my baby in this condition, so I'm leaving the house. And I've left my mobile. Sorry विभू, मैं इस तुम्हारी बीमारी से डील नहीं कर सकती, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। And please don't try to chase me, you God. नहीं, जी क्यों चली गई घर छोड़ के? अरे तो तू इतना गला फाड़ कर क्यों रो रहा है कच्चा बनियान? रोना तो कचेड़ू को चाहिए। वो भी है, वो तो बिल्कुल भी साड़ नहीं है। देखिए ना कैसी साइलेंसर डाल कर बैठे हैं। अरे क्या साइलेंसर लगा के बैठे हैं? इन्हें कोई परवाह नहीं है। इनकी बीमारी, मनुष्य बीमारी की वजह से भाभी जी घर छोड़कर चली गई। इन्हें सिर्फ चिंता अपनी बीमारी की। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। क्या क्या कह रहा तू कचेड़ू? हाँ बॉबी, मुझे बीपी शिबी की बीमारी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं तो नाटक कर रहा था सर। नाटक कर रहे थे? ये लो। आइडिया। और इतने दिनों से फालतू में ही हम सोच रहे थे कि आपको इतना भयंकर बीमारी हुआ है। अरे बीमार होने वाली पार्टी नहीं है, बीमार करने वाली पार्टी है। ढीठ आदमी है ये। ढीठ क्या, ये एक नंबर की चिरांद है, चिरांदों के चिरांद है ये। तिवारी जी, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? अरे हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जो घटिया हरकत आपने की है ना, वो सोचिए। क्या हरकत की मैंने? क्या हरकत की है? अरे कमबख्त मारे, तेरी वजह से कमाऊ बहू घर छोड़ के चली गई और तू कह रहा है मेरी क्या गलती है इसमें? मेरी छोटी सी गलती थी, वो बिजली का बिल नहीं भरा था मैंने, तो डांट नहीं खाने के चक्कर में मैंने ये झूठ बोल दिया कि मेरी बीबी की बीमारी है। मुझे क्या मालूम था कि बीपी के चक्कर में बीबी छोड़ के चली जाएगी। आए मेरे अद्दू चली गई, अब ये घर कैसे चलेगा रे? मेरी अद्दू चली गई। तो ऐसा है कि तुम्हें जो नाटक करना था सो तो तुमने कर लिया। भाभी जी, अनीता जी, बहू, अद्दू बेबी मत लो। तुम्हारे इस ड्रामेबाज फरेबी मुंह से मेरा नाम मत लो। बेबी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। भाभी इस घटिया आदमी को बिल्कुल भी माफ मत कीजिएगा, बल्कि तलाक लेकर इनके मुंह पे मारिएगा। तिवारी जी, रिश्तों का अंजाम तलाक जैसे घटिया मोड़ पर ही क्यों, किसी खूबसूरत मोड़ पे टाटा बाय बाय करके भी तो किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल भाभी जी, हो सकता है। भभूति जी का हाथ पकड़ कर ले जाइए, आगे खूबसूरत मोड़ है, वहां ले जाकर इन्हें टाटा बाय बाय कर दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। वैसे इनके कुटाई के साथ अगर आप चाहे तो आप भी आ जाइए, आपकी भी भरपूर कुटाई करूंगी मैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। नहीं, आप जारी रखिए, जारी रखिए। नहीं? ओ भाई माँ, गुड न्यूज़ सुनिए। मैंने ना वो कोरस लाफ्टर के अलावा एक ट्रेजेडी का समूह गान भी तैयार किया है, अगर आप कहें तो। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल कोरस शुरू ही कीजिए। विभू, या बेबी, मेरे साथ किचन में आना पसंद करोगे? बेबी कोई जरूरी बात है? हाँ, यही कर लेना बात।
एक्चुअली क्या है ना कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घटिया दोस्त प्रेम की सारी बातें सुन ली थी। तो क्या अब आप आना चाहेंगे? Oh, come on, you're a strong boy. Come with me. You can do this. No. I know, you're Mommy. a strong boy. Mommy. Come on. Mommy. Very good. After you. शुरू करो, शुरू करो. Yeah, yeah, yeah. She want to put on me. 3